आप सब जानते हैं हमारे वेलकम मीट में आने के बाद या फिर हमारे सिस्टम ट्रेनिंग में आने के बाद आपको कहा जाता है गेट सेट गो, अपने अपलाइन के साथ बैठ के। इन शॉर्ट इसी प्रोग्राम को हम 90 डेज एक्शन प्लान कहते हैं। 90 डेज एक्शन प्लान में गेट सेट गो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हम करते हैं, जो आपके बिजनेस में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जंप ला सकता है। लेकिन डिपेंड क्या करेगा, आप डिसाइड करेंगे तो, राइट। तो 90 डेज एक्शन प्लान में होगा क्या? इस एक्शन प्लान में होगा गेट सेट गो। छोटा सा एग्जांपल बताता हूं पहले। मान लीजिए एक रनवे पे एक रनर है, एक आदमी एथलीट है जो रनिंग करना चाहता है। अब जब वो रनिंग करेगा ना, तो उसकी जो स्थिति रहेगी बिल्कुल भी हमारी बिल्कुल सेम सिचुएशन में चीज को समझने की कोशिश करिए। तो एक रनर है, सबसे पहले ना उसके पास एक टारगेट होता है कि वो कितने मीटर की रेस दौड़ रहा है। ऐसे ही भीड़ से निकल के कोई आदमी आके 100 मीटर का, 400 मीटर का, 500 मीटर का, 1000 मीटर का रेस नहीं दौड़ता। पहले वो डिसाइड कर लेता है कि मेरी कैपेसिटी, मेरे वजन, मेरे हेल्थ के हिसाब से मैं कौन सी रेस दौड़ूंगा। यानी उसका गोल उसके दिमाग में होता है कि मुझे कितने मीटर वाली रेस दौड़नी है। उसके बाद वो क्या करता है कि एक्शन प्लान तय करता है कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मेरी तैयारी कैसी होगी। ऐसा नहीं है कि वो पिछले हफ्ते गोवा में घूम रहा था, एंजॉय कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था, संडे तक वो मजे कर रहा था और मंडे को आके रेस पे खड़ा हो गया और दौड़ने लगा। ऐसा कभी होगा? वीरेश जी, आप मुझे हाईलाइट कर सकते हो, ऐसा कभी होगा क्या? कभी नहीं होगा। वो अच्छे से तैयारी करेगा पहले कि मैं कौन से कपड़े पहनूंगा, मैं खाना किस प्रकार का खाऊंगा, कैसी मेरी तैयारी रहेगी उस रेस के लिए। और दूसरा, जब भी वो बंदा दौड़ेगा ना, वो ट्रैक पे दौड़ेगा। उसकी जो मंजिल होगी उसके साथ जब उसकी रेस शुरू होती है तो एक ट्रैक पे दौड़ता है, तब जाके या ट्रैक वो फिनिश लाइन को पहुंच सकता है। यस सर। तो ये गेट सेट गो का मतलब होता है सबसे पहले आपको अपना गोल तय करना पड़ेगा कि आप कितनी लंबी रेस दौड़ने वाले हैं। दूसरा, आपको ये सेट करना होता है कि इस रेस को दौड़ने के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए। और तीसरा, मैं किस टाइम तक, किस टाइम लिमिट तक ट्रैक में बना रहूंगा। दिस इज ऑल अबाउट गेट सेट गो का प्लान यानी 90 डेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल की। इसके ऊपर काफी सारी बातें हो चुकी हैं, आपके अपलाइन ने आपको बताया होगा, आपने ट्रेनिंग अटेंड करी होगी, आपने वेलकम मीट देखा होगा, आपने सिस्टम ट्रेनिंग देखा होगा। गोल के बारे में हम बहुत सारी बात करते हैं। तो आज मैं ज्यादा गोल के ऊपर नहीं जाऊंगा, समय का अभाव है और आप बहुत शिद्दत से आए हैं कुछ करने के लिए। सो फटाफट हम चलते हैं उसके फंडामेंटल के ऊपर। आपके पास इस बिजनेस में अगर ग्रो करना है, आपको कुछ बड़ा करना है, तो 3 गोल कम से कम होने चाहिए। कम से कम 3 ऐसे ऐसे रीजन होने चाहिए जो आपके लिए, आपके करंट प्रोफेशन से पॉसिबल ना हो रहा हो, तब जाके वेस्टीज का बिजनेस आपके लिए चलेगा। और ये थंब रूल है, थंब रूल। इसके बिना इस बिजनेस में टिक पाना मुश्किल है। आपके जेब में पैसे नहीं है, डजंट मैटर। आपको कुछ नहीं आता, डजंट मैटर। आपने कभी किसी से बात नहीं किया, डजंट मैटर। आपने कभी बिजनेस नहीं किया, डजंट मैटर। आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं रखा, डजंट मैटर। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एक बड़ा सपना है, बड़ा रीजन है, ये बिजनेस आपके लिए चलेगा। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और आपके पास गोल नहीं है, आपके पास कोई बड़ा सपना नहीं है, ये बिजनेस नहीं चलेगा। बहुत सीधे शब्दों, साफ तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने लाइफ में कभी भी कोई बिजनेस नहीं किया है और आप एक बड़ा ड्रीम लेके इस बिजनेस में आए हैं, आप 100% सफल हो जाएंगे। कम से कम 3 गोल होने चाहिए आपके लाइफ में। चेक करिए कि 90 डेज में उतरने से पहले या इस बिजनेस में सीरियसली काम करने से पहले क्या मेरे पास 3 ऐसे कारण हैं जिसके लिए इस बिजनेस को मैं डेवलप करूंगा। फर्स्ट, अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप लिखिए, 3 कारण जरूर चाहिए। मैं 3 कारणों का एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ, तब जाके आपको बात समझ में आएगी। पहला होता है शॉर्ट टर्म गोल। 1 साल के भीतर, आने वाले 1 साल के भीतर आप वेस्टीज से क्या चाहते हैं। मैं अपनी बारे में बात करूं तो मैं एक कंसल्टेंट था। उन दिनों मेरी लाख, 1.25 लाख रुपए की इनकम हुआ करती थी। जब मैं वेस्टीज में जुड़ा
जुड़ने के बाद सारी चीजों को देखने के बाद मेरे समझ में आया कि यहाँ पर पैसे बन सकते हैं, और मैंने गोल लिया पहला कि पहले साल में हम 1 लाख रुपए प्रति महीने की आमदनी पे पहुंचेंगे कम से कम। क्यों? क्योंकि मैं अपने काम को करते करते थक गया था। मैं रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम चाहता था कि किसी ऐसा कोई एक इनकम हो जहां से मुझे मेरे जितना इनकम आने लगे। वो मेरा पेन था। मैं लोकल ट्रेन से थक गया था। लोकल ट्रेन से डेली जाओ, वसई से ट्रेन पकड़ो, भाईंदर उतरो, गर्दी में मारा मारी करो, इससे मैं थक गया था साहब। मैं चाहता था मेरा वो इनकम रिप्लेस हो जाए ताकि मैं उस प्रोफेशन से छुटकारा पा लूं। तो मेरा पहला गोल था 1 साल में 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा इनकम। मेरा दूसरा इस बिजनेस में गोल था कि मैं मेरी वाइफ को एक इको स्पोर्ट गाड़ी गिफ्ट करना चाहता था। जब शुरू किया था मैंने तब गाड़ी इको स्पोर्ट नहीं थी, क्योंकि तब तो वाइफ से पूछने का हिम्मत भी नहीं होता था, भाई तुमको मैं गाड़ी गिफ्ट करूंगा। ऐसा अगर बोल देता तो मैं सपने में भी नहीं सोचता था, क्योंकि बोलना बहुत रिस्क होता है। लेकिन बिजनेस में आने के बाद मुझे मेरे अपलाइन ने पूछा कि सेकंड गोल क्या है आपका। मैंने रजनी से कंसल्ट किया कि हमें गाड़ी बदलनी है, और उन्होंने कहा इको स्पोर्ट गाड़ी, और मैंने लिख दिया कि सेकंड गोल हमारा होगा इको स्पोर्ट कार, जो हम इस बिजनेस से लेंगे। थर्ड गोल हमारा घर का है, बड़ा घर जो एक बंगलो है, उसका हमारा थर्ड गोल है। आपका मुझे पता नहीं। आप चाहे बिजनेस में 15 दिन पुराने हो, चाहे 15 महीने पुराने हो, चाहे 3 साल पुराने हो, आप सबको मेरा गोल पता है। मैं मेरे गोल को हमेशा बता देता हूँ लोगों, ताकि उनको भी याद रहे, मुझे भी याद रहे। तो ये 3 गोल आपके होने चाहिए, कम से कम 3 गोल लेकर के चलिए, आपका बिजनेस चलेगा। क्यों, मैं बताता हूँ। मान लेते हैं पहले साल आपका गोल है कि आप एक फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हैं। वेस्टीज में फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं। आप पूरे परिवार को लेके फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हैं, ये आपका गोल है। उसको आपको लिखना पड़ेगा कि उस गोल का खर्चा कितना है। और फॉरेन ट्रिप के लिए 5 लाख रुपए कम से कम लगेंगे अगर पूरी फैमिली को लेके जा रहे हैं। अगर आप गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, सेकेंड ईयर का गोल, तो आपको लिखना पड़ेगा उसकी कीमत कितनी है। वो 10 लाख की हो सकती है, 12 लाख की हो सकती है, 15 लाख की हो सकती है। और थर्ड, मान लीजिए आप एक घर लेना चाहते हैं। आपके रीजन कुछ भी हो सकते हैं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। आप एक घर लेना चाहते हैं और उस घर की कीमत है 1 करोड़ रुपए। आज की तारीख में 2 BHK 3 BHK बढ़िया जगह पे अगर आप घर लेते हैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपए तो लग ही जाता है। बाकी आप लोकेशंस पे 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ पे भी जा सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ रुपया लगता है एक ढंग का घर लेने के लिए। यानी कि मेरे आने वाले 3 से 5 साल में मेरी जिंदगी के लिए मेरा गोल है कि मुझे मेरे परिवार को एक फॉरेन ट्रिप पे लेके जाना है, मुझे एक गाड़ी चेंज करनी है जिसकी कीमत 15 लाख रुपए की होगी, और मुझे घर बनाना है जो 1 करोड़ रुपए का होगा। अब इसको टोटल कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए। यानी कि आने वाले 3 से 5 साल में मेरे प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना मेरी जरूरत है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। दोस्तों, जब मैंने कैलकुलेट किया था 5 साल का पूरा प्लान, तो मेरे लिए निकला था 7 करोड़ रुपया। मैं पागल हो गया था फिगर देख के। 7 करोड़, मैं सोच भी नहीं सकता था जिंदगी में भर में मैं 7 करोड़ रुपए कमा पाऊंगा कि नहीं। और जब मैंने 5 साल का मेरा ड्रीम लिखा था, तो इट वाज 7 करोड़। मैं उतना बड़ा यहाँ नहीं लिखता हूँ। ये एक नॉर्मल 3 से 5 साल की रिक्वायरमेंट है। अब आप सोचिए, जो बिजनेस आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपया कमा कर देने का पोटेंशियल लगता है आने वाले 3 से 5 सालों में, उस बिजनेस को आप किस तरह से लेंगे। यानी कि आने वाले 3 से 5 साल में आप चाहते हैं कि आपका मंथली इनकम लगभग 2 लाख रुपया प्रति महीने का हो आने वाले 2-3 सालों में। अब ये 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा इनकम अगर ये बिजनेस आपको दे सकता है, तो उस बिजनेस को आपको किस माइंडसेट से एक्सेप्ट करना चाहिए, किस माइंडसेट से इसको प्लान करना चाहिए, आप खुद सोचिए। अगर आपके पास गोल नहीं होगा, कोई ड्रीम नहीं है, तो ये कैलकुलेशन नहीं निकलेंगे। और जब ये कैलकुलेशन ही नहीं निकलेगा, तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस चीज के लिए क्या करने जा रहे हैं, तो कैसे चलेगा आपका बिजनेस, राइट। मिनिमम मैंने अगर पकड़ा है कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के भीतर आता है, अगर उसका ये नॉमिनल ड्रीम है, फिर भी उसको 5 साल के भीतर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की जरूरत है, यानी लगभग 2 लाख रुपए प्रति महीने की एक्स्ट्रा आमदनी पाने के लिए आप इस बिजनेस में आए हैं। अगर इस तरह का कोई गोल आपका है, तो ये बिजनेस मैं आपको पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, ये आपके लिए जरूर चलेगा। क्यों मैं कहता हूँ इसके पीछे की बात आपको जरा सा सोच कर देखिए कि मान लीजिए
जो आपने यहाँ पे लिखा है आपने अचीव कर लिया, आपको कैसा लगेगा? आपने जो घर सोचा है 5 सालों में, अच्छा लगा। आपने अपने बच्चों को जो कमिट किया है, अपने वाइफ को जो बताया कि हम इतने बड़े घर में चले जाएंगे, और अगर आप चले गए तो आपको कैसा लगेगा? आपकी जो ड्रीम कार है अगर आप गाड़ी में ड्राइव करें तो कैसा लगेगा? बच्चों को लेकर आप वेकेशन पे चले जाएं तो कैसा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा? अगर आप खुश हो रहे हैं कि हाँ वो अच्छा लगेगा, वो बढ़िया अचीवमेंट होगा, तब आप खुशी खुशी इस बिजनेस को करेंगे। और अगर आपको लगता है यार ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, तो मैं कहूंगा आपसे कि ये बिजनेस आपके काम का नहीं है। क्योंकि जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो अगर आपको खुश नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप मारामारी क्यों करेंगे, या उसके लिए आप मेहनत क्यों करेंगे? Am I making sense? मैं इस बारे में आप सबका चेहरा देखना चाहूंगा। मैं जरा वीडियो को ऑन करता हूँ। क्या जो भी आपने लिखा है क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है? पहले ये बताइए। यस सर। क्या ये पक्का हमें चाहिए, या आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वाला है? नहीं सर, बिल्कुल चाहिए। चाहिए। अनुष्का मैडम 6 महीने के बाद अगर अरुण भाई आकर एक ही परिवार में आपके साथ इकट्ठे रहें तो आपको कैसा लगेगा? सर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा जी। अगर ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, गारंटी नहीं देता, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस बिजनेस में आप जरूर ग्रो करेंगे, क्योंकि वो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है सर। राइट? जी अब राइट। मेरा सवाल आपसे है, जी। आपके पास वेस्टीज के अलावा और कौन सा दूसरा तरीका है जिससे आप आने वाले 5 साल में ये चीजें हासिल कर लें? सर कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप में से मैं सभी लोगों से पूछता हूँ, आप खुद से ये पूछिए कि आपने जो ड्रीम निकाला है, आपने जो गोल डिसाइड किया है, आपने जो ड्रीम्स मतलब जो आपने अपने लिए सोचा है कि ये रिजल्ट मुझे वेस्टीज से चाहिए, अगर वेस्टीज को साइड कर देता हूँ, क्या आपके पास कोई दूसरा तरीका है जिससे आप वो हासिल कर लेंगे बिना किसी रिस्क का? ये सवाल मैंने खुद से पूछा था और जवाब आया था ना। और उस दिन मैंने खुद से भी प्रॉमिस किया था कि किशोर, अगर तुझे 5 साल के भीतर या आने वाले 6-7 साल 2025 तक 7 करोड़ रुपया चाहिए और आज की तारीख में कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो मैं ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को करूंगा, मैं सीरियसनेस के साथ इस बिजनेस को करूंगा। दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि लेट्स बी सीरियस। जिंदगी में किसी चीज के प्रति जब आप सीरियस नहीं होते हैं ना, उसके प्रति वो रिजल्ट कभी नहीं आएगा जो आप सोच के चल रहा है। तो ये बिजनेस अगर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए, यहाँ पे अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। आर यू ऑल सीरियस अबाउट योर गोल्स? यस सर। जो भी गोल आपने डिसाइड किया है, क्या आप उसके लिए सीरियस हैं? मेरा सिंपल सवाल है आपसे। यस सर। आपका काम हो जाएगा। यस सर। आपका काम हो जाएगा। यस सर। यस। चलिए, अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपसे अब फटाफट सीरियस बातें करना चाहूंगा। वीरेश जी जरा माइक म्यूट कर दीजिए सबका, इंक्लूडिंग मी, फिर मैं अपना करता हूँ। दोस्तों अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज इस मीटिंग में सीरियसनेस के साथ रहिए, और आपके एंड से इस बिजनेस में, इस पूरे मीटिंग में पार्टिसिपेशन यही होगा कि आपके एंड से किसी को डिस्टर्ब ना हो। दिस इज कॉल्ड सीरियसनेस, राइट? तो चलिए हम बात करते हैं। अगर आप सीरियस हैं और वेस्टीज के प्रति आप सीरियस हैं, अपने ड्रीम्स के प्रति आप सीरियस हैं, तो इस बिजनेस में आप रिजल्ट कैसे ला पाएंगे जल्दी? उसके लिए सबसे पहले जरूरी होगा आपका माइंडसेट। दोस्तों माइंडसेट का सीधा सा मतलब है कि अगर एक पेड़ के नीचे पत्थर रखा है तो वो है पत्थर, लेकिन अगर आपका देखने का नजरिया अलग है तो उसमें आपको भगवान दिख सकते हैं। यस और नो? चर्च में जो स्टैचू रखी है वो है लकड़े का, आपके मन के अंदर फीलिंग अच्छा है तब आपको उसमें जीसस दिखता है। जो फादर आके हमको ब्लेसिंग करते हैं वो आपकी मेरी तरह इंसान है, वो भी सुबह उठ के ब्रश करता है, वो भी स्नान करता है, वो भी खाना खाता है, लेकिन अगर आपकी भावना अच्छी है तो उसमें आपको मैसेंजर दिखेगा। यस सर नो? हेलो? यस सर। ऑल अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट। यस सर। यस सर। ओके यस, तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट के ऊपर ही सब चलता है। तो इस बिजनेस में जब आप आते हैं ना, यहाँ पर भी एक माइंडसेट है। इस माइंडसेट को अपनाने के बाद इस बिजनेस में रिजल्ट आएगा ओरिएंटेड जैसा आप चाहते हैं।
तो ये माइंडसेट है क्या, हमारे बिजनेस में जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, हर व्यक्ति के लिए ज्वाइनिंग प्रोसेस सेम है। आप अपने डिटेल्स डालते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, आप नॉमिनी का नाम लिखते हैं, आधार कार्ड की कॉपी देते हैं, पैन कार्ड की कॉपी देते हैं और आपकी आईडी बन जाती है। आप 30 पीवी का परचेज करते हैं, 100 पीवी का परचेज करते हैं या 1000 पीवी का परचेज करते हैं, आपको लाइसेंस मिल जाता है। ये सबके लिए बात समान है। तो क्या सभी लोग सफल हो जाएंगे? नहीं, सभी लोग सफल नहीं होंगे, राइट? प्लेटफॉर्म वही, तरीका वही, लेकिन फिर भी सभी लोग सफल नहीं होंगे। कौन से लोग सफल होंगे किशोर, ये बता दो। अब मैं बताता हूं आपको। वेस्टीज में ज्वाइन करने के बाद डे 1 से आपको 10 इनकम ऑफर होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 10 इनकम ऑफर होते हैं। आप कितने लेंगे ये आपके ऊपर है। वेस्टीज का फॉर्म भरते ही आपको कार फंड, ट्रैवल फंड, एलीट क्लब बोनस मिलना नहीं शुरू हो जाएगा। ये ऑफर किए गए हैं आपको, आप उसमें से कितने अपने पास लेकर आएंगे ये आप पे तय करता है। और इस बिजनेस में जो इनकम है इसमें 2 भाग हैं। एक भाग का इनकम कहा जाता है कंज्यूमर मेंटालिटी वाला इनकम, जिसको मैं कहता हूं रिटेल प्रॉफिट और परफॉर्मेंस बोनस। इस बिजनेस में जब लोग जुड़ते हैं 2 मेंटालिटी से आते हैं। एक होता है कंज्यूमर मेंटालिटी और एक होता है बिजनेस मेंटालिटी। मेंटालिटी का मतलब लोग आते हैं, जुड़ते हैं, अपने घर का सामान खरीदते हैं, उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है, वो डिस्काउंट एंजॉय करते हैं, 4 महीना प्रोडक्ट खरीदते हैं, कंसिस्टेंसी का ऑफर मिलता है और हर महीने 10 तारीख को कैशबैक आता है। जैसे आप मार्केट में दूसरी जगह से सामान खरीदते थे, आप वेस्टीज से सामान खरीदते हैं, यहाँ से आपको 1, 2, 3 एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर मेंटालिटी। तो एक कंज्यूमर को मैक्सिमम क्या मिल सकता है? डिस्काउंट मिल सकते हैं, वेस्टीज में आपको मिलेगा। एक कंज्यूमर को कंसिस्टेंसी का ऑफर मार्केट में नहीं मिलता, लेकिन वेस्टीज में मिलेगा। एक कंज्यूमर को फ्री प्रोडक्ट मार्केट में कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, यहाँ 12 महीने मिलेगा। और एक कंज्यूमर को कैशबैक मार्केट में नहीं मिलता, लेकिन वेस्टीज से मिलेगा। अगर आप एक कंज्यूमर मेंटालिटी के व्यक्ति होंगे तो आपको ये डेफिनेटली मिलेगा। इतना गारंटी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैं लेता हूं। और एज ए कंज्यूमर आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो मिलेगा वो 100 रुपए से लेके 5000 रुपए प्रति महीने तक हो सकता है। अगर आप केवल वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल ही करेंगे तो आपको 100 से लेके 5000 रुपए प्रति महीने तक का इनकम आ सकता है। इस्तेमाल के साथ साथ अगर आप कुछ शेयर करते हैं, कुछ लोगों को बताते हैं, तो वो रिटेल प्रॉफिट भी कुल मिला के 5000 के आगे नहीं जाएगा। ये कंज्यूमर बेनिफिट है। ये भी बड़ी बात है, आपके घर का खर्चा मान लो 3000 रुपया महीने का और आपका इनकम अगर 5000 आ रहा है तो आपका प्रोडक्ट जिंदगी भर के लिए फ्री हो गया। इतना मिल सकता है। ये 2 इनकम मिलेंगे कंज्यूमर मेंटालिटी के ऊपर। लेकिन अगर आप चाहते हैं बाकी के 10 इनकम आपको मिले, यानी बाकी के 8 इनकम आपको मिले, आपको ब्रोंज डायरेक्टर बोनस मिले, आपको टीम बिल्डिंग बोनस मिले, आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिले, आपको लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिले, आपको ट्रैवल फंड मिले, आपको कार फंड मिले, आपको हाउस फंड मिले, आपको एलीट क्लब बोनस मिले, तो आपको अपडेट होना पड़ेगा बिजनेस ओनर मेंटालिटी के ऊपर। और बिजनेस ओनर मेंटालिटी में वेस्टीज में सेविंग्स नहीं होता, यहाँ अर्निंग्स आती है, यहाँ इनकम आती है। तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि मैं इस बिजनेस में कौन से मोड पे होने वाला हूं। देखिए, कोलगेट का टूथपेस्ट जब कंपनी में बनता है तो कंपनी को पता है इसको एक इस्तेमाल करेगा एक यूजर, लेकिन उस प्रोडक्ट को प्रमोट करके ऐड करने वाले करोड़ों कमाते हैं, उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने वाले लाखों कमा लेते हैं। लेकिन आपके हाथ में क्या आता है? आप केवल यूज कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं एज ए कंज्यूमर होकर के। लेकिन वही अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो बीच का पैसा ले सकते हैं, वही अगर आप प्रमोटर बन गए तो और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा है। फर्क क्या है? पैसे नहीं लगाने पड़ते, राइट? तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस मेंटालिटी के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो ही आपको बाकी के 8 इनकम मिलेंगे। पिछले 15 मिनट से मैं आपको एक ही जो बात समझा रहा हूं, अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग बिजनेस मेंटालिटी के हिसाब से इस सेशन को सुनना चाहते हैं? अगर आप कंज्यूमर मेंटालिटी के हिसाब से यहाँ हैं कि मैं बस प्रोडक्ट यूज करूंगा, कंसिस्टेंसी का ऑफर लूंगा, हर महीने की सेविंग करूंगा और जो कैशबैक मुझे आएगा मैं उसमें खुश हूं, तो मैं आपको कहूंगा आप इस मीटिंग को यहीं छोड़ सकते हैं। इसके आगे कंज्यूमर मेंटालिटी की कोई बात हम यहाँ करने वाले नहीं। लेकिन अगर आप बिजनेस मेंटालिटी के साथ हैं
इस बिजनेस में हमें पैसे बनाने हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आप यहां से मैं अपनी बात सुनता हूँ। सलाई गो है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं। मैं बहुत आई एम सो हैप्पी एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में पैसे बनाने के मकसद से हैं। मैं भी आया था आज से लगभग 29 चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो बात थी, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा अपने माइक को अगर आप म्यूट रखेंगे तो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होगा। सबसे पहले अगर आप बिजनेस मेंटालिटी में यहाँ पे आए हैं तो सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं। और मैं गोल के हिसाब से आज आपसे गाड़ी, बंगला, घर, ज्वेलरी और फॉरेन ट्रिप की बात नहीं करूंगा। सिंपल सा गोल है, ये देखिए आपके सामने, ये आपके सामने इस तरह का रास्ता है। ये आज अगर बिल्कुल आप नए हैं, आप 0 पे बैठे हैं। पहला पड़ाव आएगा 20,000 रुपए का, दूसरा पड़ाव आएगा 50,000 रुपए का, तीसरा पड़ाव आएगा 75,000 रुपए का, चौथा पड़ाव आएगा 1 लाख रुपए का, और उसके बाद पड़ाव आएंगे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का। मेरा अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी इस महीने ज्वाइन करके आपको तीसरे महीने में 1 लाख का पे आउट नहीं आएगा दोस्तों। इट इज अ डैम श्योर थिंग बिकॉज दिस इज अ बिजनेस, इट नीड टाइम, वक्त लगेगा। वक्त कितना लग सकता है, एक आइडियल वक्त कितना लगता है, नीचे लिखा है मैंने। अगर आप आज 0 पे हैं तो पहले स्टेप पे जाने के लिए आपको 60 से 90 दिन लगेंगे, जो होगा 20 to 25,000 का इनकम। 20,000 से लेके 50,000 के इनकम पे जाने के लिए आपको 6 से 9 महीने लग सकता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मैंने बिल्कुल किया मैं वही आपको दिल से बताऊंगा, मैं कुछ इधर उधर की बात नहीं करूंगा। आप 50,000 से 75,000 रुपया जाना चाहते हैं तो आपको 9 से 12 महीने का वक्त लगेगा। आप 75,000 से 1 लाख के इनकम पे जाना चाहते हैं, आप 12 से 15 महीने के वक्त में इसको कर सकते हैं, अपने काम को करते हुए। मैं फुल टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप अपने कामकाज को करते हुए मैं बता रहा हूँ। और अगर आप 2 से 3 लाख रुपए महीने की आमदनी पे जाना चाहते हैं, 3 से 5 लाख पे जाना चाहते हैं, तो 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। बिजनेस को बिजनेस मेंटालिटी से करना पड़ेगा दोस्तों। ओवरनाइट अमीर बनने का प्रोसीजर या सिस्टम वेस्टीज नहीं है, ये एक सेटअप है, ये एक बिजनेस है जो आपको बनाना पड़ेगा और जो आपको लॉन्ग टर्म तक इनकम देगा, उसके लिए वक्त लगेगा। Am I clear? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो दोस्तों Yes, आज का ये सेशन हमने रखा है ताकि यहाँ पे एक नया व्यक्ति भी है, अगर वो आने वाले पहले पड़ाव की तरफ जाना चाहता है। यानी फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, जब आप 0 पर हैं, 200, 400, 500 का आपका पे आउट है, 1000, 1200, 1500 का पे आउट है, 2-3 हजार का पे आउट है, और आप इस पे आउट को 20-25,000 तक लेकर जाना चाहते हैं, तो यहीं पर काम आता है 90 डेज एक्शन प्लान। यानी 60 से 90 दिन तक आप फाउंडेशनल वर्क पे होते हैं, जहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत होती है, क्योंकि आज आपके पास कोई टीम नहीं है, आज आपके पास एजुकेशन नहीं है, आज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे ज्यादा काम यहाँ लगेगा। और इसीलिए जरूरी होता है 90 डेज एक्शन प्लान, जो आपको पहले लेवल तक ले जाएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में 90 दिन के बाद अगर 25,000 का पे आउट आ गया, फिर शान से इस बिजनेस को करेंगे? क्योंकि आपने पहला पड़ाव पार कर लिया और आपको पता है 1 साल के भीतर ये इनकम 1 से 2 लाख रुपए तक जा सकता है। इसलिए पहला स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट? इस पहले स्टेप पे बाली सर का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जिसे मैं हमेशा फॉलो करता हूं कि आपको सफलता चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए वेस्टीज के भीतर, तो इनका ये रूल फॉलो किए बिना सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। बाली सर कहते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो इन 90 दिनों में आपको क्या करनी है? तैयारी। किस चीज की? 2 लाख की, 5 लाख की, आप 1 लाख की। आपको 90 दिनों में करनी है तैयारी। तैयारी करते करते ही आप 25,000 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको करनी है एक जबरदस्त तैयारी, एक मजबूत तैयारी। तो जानते हैं वो तैयारी क्या है? चलिए फटाफट प्लान योर गोल। आपने जो भी गोल लिया है उसको प्लान करते हैं। चलिए किस तरह से होता है जानते हैं।
सबसे पहला फंडामेंटल चीज आप ये जान लीजिए कि जिस बिजनेस के भीतर आप आए हैं उसका नेचर कैसा है। हमारे बिजनेस का नेचर है कि पहले साल में आप 50,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए प्रति महीने के इनकम पे जाएंगे और इस साल आपको बहुत काम करना है। वर्क 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 वर्क। आपके इस एक साल के वर्क ने आपके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया सेकेंड ईयर में, और ये नेटवर्क आपका इनकम 1 से लेके 3,00,000 रुपए प्रति महीने तक ले जाएगा। और तीसरे साल के ऑनवर्ड्स ये नेटवर्क आपको बना देगा फ्री, यानी कि 3 साल के बाद आप इस बिजनेस में फ्री हो जाएंगे। आप काम करें तब भी पैसे आएंगे और काम ना करें तब भी पैसे आएंगे। दिस इज द नेचर, दिस इज द प्रोसेस। दोस्तों 6 महीने के बाद अगर आपने 3 साल वाला मोड ले आए, आप 6 महीने बाद आपका इनकम 20,000 है, आपके पास 40-50 लोग आ गए और अब आप बोलते हैं अब मैं फ्रीडम वाले मोड पे बैठ जाऊंगा, आपका बिजनेस रिवर्स चला जाएगा। प्लीज मुझे सीरियसली लीजिएगा। अगर इस बिजनेस में आप 3 से 5 लाख रुपया कमाने का इरादा लेके आए हैं तो 3 साल तक कमिट करिएगा कि 3 साल तक काम करूंगा, उसके बाद आराम करूंगा। आपने हर बार मुझे सुना है, मैं हर बार यही कहता हूं, 3 साल काम करना है, उसके बाद इस पैसे को एंजॉय करना है। ये हमारे बिजनेस का नेचर है और नेचर के खिलाफ कोई काम नहीं होता, राइट? तो ये हमारे बिजनेस का नेचर है। तो पहले साल को अगर हम फोकस करते हैं कि पहले साल हमें काम करना है और पहले साल हमें हमारा इनकम 50,000 से 1,00,000 रुपए प्रति महीने तक लेकर जाना है। आपका कुछ भी हो सकता है, मैं एक नॉर्मल कंडीशन में बोलता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि इस बिजनेस में कमोडिटी क्या लगती है, लागत कितनी लगती है या कैसी लागत लगती है। अगर 1,00,000 रुपया महीने का इनकम मुझे कमाना है तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपया मार्केट में लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो मैं कह रहा हूँ वो लागत तो है ही नहीं, आपको तो पैसे इन्वेस्ट करने नहीं है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, फिर लागत तो लगेगी ना, और वो लागत है आपकी टाइम। आप मार्केट में 25 लाख लगा के 12 घंटा तो वहां भी लगाएंगे, उसके बिना बिजनेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भी बिना टाइम के बिजनेस नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से लेवल पे काम करना चाहते हैं। हमारे बिजनेस में 3 तरीके से काम होता है। लेवल 1, 10 से 20 घंटे प्रति हफ्ते आप काम करते हैं तो आपको बोला जाएगा यस यू आर वर्किंग इन वेस्टेज। लेवल 2, 20 से 40 घंटे अगर आप काम करते हैं तो इस बिजनेस में आप लेवल 2 के अनुसार एक सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करते हैं। और अगर आप सुपर सीरियस है तो ऑल इन 40 से 60 घंटे प्रति हफ्ते का आपको काम करना होगा। तो सबसे पहला डिसीजन आप क्या करिए, क्योंकि बिना बीज बोए तो फल नहीं निकलेगा। आप एक गमला ले आए, मिट्टी डाल दी, आपने डेली पानी डाल रहे हैं, लेकिन उसमें अगर आपने बीज ही नहीं बोया तो पेड़ कौन सा उगेगा। आपने ड्रीम बना लिया, बहुत बड़ा गमला, आपने मिट्टी डाल दी, आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन अगर आपने उसमें एक्शन वाला बीज ही नहीं डाला तो पेड़ कहां से निकलेगा। और वो बीज है आपका प्रोडक्टिव टाइम। लेट मी रिपीट, आपका प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम मतलब काम करने वाला टाइम। सुबह 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक अगर आप मॉर्निंग रिचुअल कर रहे हैं, ये प्रोडक्टिव टाइम नहीं है, ये सेल्फ डेवलपमेंट टाइम है। प्रोडक्टिव टाइम का मतलब आप लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, उनके साथ फॉलोअप पे हैं, उनको प्लान दिखा रहे हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्टिव टाइम। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप कौन से लेवल पे काम करना चाहेंगे, लेवल 1, लेवल 2, ऑल इन। दोस्तों अगर आपका इरादा महीने का 1,00,000 रुपया कमाना है तो लेवल 1 में काम करके नहीं होगा। वेरी फ्रैंक, आज आप मेरे पास विश्वास करके इस मीटिंग में आए हैं तो आई एम वेरी फ्रैंक टू यू। अगर आप 1,00,000 रुपए प्रति महीने की आमदनी पे जाना चाहते हैं तो आपको या तो लेवल 2 या ऑल इन चुनना होगा। आप अपने डायरी में चुन लीजिए कि आप कौन से लेवल पे काम करना चाहते हैं। अगर आप हफ्ते में कहेंगे मैं लेवल 1 पे काम करूंगा तो दोस्तों 1,00,000 करने के लिए शायद आपको 5 साल लगे। यस, अगर आप 1 साल के भीतर 1,00,000 तक पहुंचना चाहते हैं तो लेवल 2 या ऑल इन। आपने लिखा? मैं चाहूंगा कि आप अपने डायरी पे जरूर लिखिए, क्योंकि मैं कितनी सारी बात कहूंगा आपके दिमाग से बातें निकल जाएंगी। अगर आप लिख के रखेंगे तो आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से, राइट? Am I audible to everybody? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? सर यस सर, आ रही है। यस सर। लिखिएगा जरूर,
आप कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके कमिटमेंट वाइज आपने ड्रीम लिख लिया, आपने 3 कारण से क्या काम करेंगे, आपने ये लिख लिया आप सीरियस हैं, अब आप ये लिखिए कि मैं कितना वक्त देने को तैयार हूं। लेवल 2 20 से 40 घंटा हफ्ते गए, दिन में 3 से 4 घंटा वेस्टीज को, राइट। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए अब आगे चलते हैं कि आपने तय कर लिया कि मैं किस कारण से वेस्टीज का बिजनेस करूंगा, मुझे कितने पैसों की जरूरत है आने वाले 2-3 साल के या 5 साल के भीतर, उस पैसे को पाने के लिए मैं कितने घंटे वेस्टीज को दूंगा। यहां तक हम फाइनल हो गए। अब आगे चलना है आपको कि अगर आप इस बिजनेस में 1 लाख रुपए का काम करने का इरादा रखते हैं तो आपको इस बिजनेस को करियर की तरह लेना होगा। यस, ये बिजनेस के अंदर 2 मोड पे काम होता है सर। एक मोड पे जिसको हम कहते हैं फॉर्मेलिटी वाला मोड, और एक होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला मोड। एक क्रिकेट के मैदान में एक मैच के दौरान 25,000 लोग इन्वॉल्व होते हैं, 25,000 लोग उस मैच में होते हैं। उसमें से लगभग 25 लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैच को खेलते हैं और बाकी के 24,975 लोग फॉर्मेलिटी के लिए ताली बजाते हैं। आप मेरी बात समझ पाए? मैच में 25,000 लोग होते हैं, इन उस मैच को खेलने वाले 25 लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैच खेलते हैं और मैच का पूरा सबसे ज्यादा क्रीम वही लोग लेकर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बिजनेस के भीतर आने के बाद आपको फॉर्मेलिटी वाले मोड पे नहीं रहना, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले मोड पे आना है। इसी को कहते हैं करियर। क्राउड में बैठा हर आदमी क्रिकेट खेलता है, लेकिन वो हॉबी के लिए खेलता है, सैटरडे संडे टाइम पास के लिए खेलता है और क्रिकेट देखने के लिए आता है और ताली बजा के निकल जाता है। लेकिन जो 22 लोग मैच खेल रहे होते हैं वो करियर के लिए खेलते हैं, इसके लिए उनको सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलता है। जब आप इस बिजनेस को करियर की तरह लेंगे तो आपको 1 साल का कमिटमेंट रखना पड़ेगा खुद के साथ। दोस्तों, वेस्टीज को अगर आपने एज ए करियर लिया है तो ही करियर जैसा रिजल्ट आपको देगा। तो उसके लिए सबसे पहला सी है कमिटमेंट। कम से कम 1 साल। मैं अपना कमिटमेंट आपको बताता हूँ। मैंने मेरी वाइफ को प्रॉमिस किया था 1 साल मैं इस इंडस्ट्री को सीखूंगा। रजनी, 1 साल के भीतर अगर मेरा अप्रोप्रिएट रिजल्ट मुझे आया, मैं 100% कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को करूंगा, फिर मैं जिंदगी भर यही करूंगा। पर 1 साल के भीतर मेरे मन मुताबिक रिजल्ट मुझे नहीं आया, मेरे एफर्ट डालने के बाद, प्रॉपर एफर्ट डालने के बाद मेरा मन मुताबिक वाला रिजल्ट नहीं आया, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ मुड़ के नहीं देखूंगा। ये मेरा कमिटमेंट था दोस्तों, मैं आपको भी यही कहूंगा। कमिटमेंट 1 साल का उठाइए कि ये मेरे लिए नई जगह है, नए लोग हैं, नया तरीका है, सीखने में वक्त तो लगेगा। 1 साल पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करूंगा, पूरी शिद्दत के साथ काम करूंगा और मैंने जो डिसाइड किया इस पे पहुंचूंगा। 1 साल बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मैं यहाँ पे रहूंगा या नहीं रहूंगा, उससे 1 दिन पहले नहीं। ये कमिटमेंट अगर आप उठाते हैं तो इस बिजनेस में ग्रो करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, चेंज। आपको थोड़े बदलाव करने होंगे। जब आप नए कमिटमेंट के साथ आते हैं तो आपको बदलाव करने होते हैं। मान लीजिए एक क्रिकेटर है जो क्रिकेट खेलता है हर दिन सैटरडे संडे, अगर वो क्रिकेट को करियर की तरह ले रहा है तो उसको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसको ना गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, चाइनीज, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स में जाकर खाना खाना बहुत पसंद है, लेकिन जब क्रिकेट को वो करियर की तरह लेगा तो उसका कोच बोलेगा ये सब बंद करना पड़ेगा, आपको हाइजीनिक खाना खाना पड़ेगा। वो मजबूरन खाना पड़ेगा क्योंकि उसने क्रिकेट को करियर की तरह लिया है। वो अगर रात को 3 बजे तक यूट्यूब पे मूवी देखता है तो उसका कोच कहता है भाई आपको 11 बजे सोना पड़ेगा अगर आप क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हैं। यस और नो? तो बदलाव करने पड़ेंगे। तो आपको भी जब इस बिजनेस में आने के बाद आने वाले 3 से 5 साल में आप चाहते हैं कि आपके घर में 3 से 5 लाख रुपए का इनकम आए, तो कुछ बदलाव जरूरी है, बेहद जरूरी है, वो आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहला बदलाव, आपको प्रोडक्ट, आपके घर में जो भी प्रोडक्ट आता है मार्केट से, उसको बदल के वेस्टीज के करने होंगे। कंडीशन एक है, अगर बेहतर है तो। मैं ऐसा नहीं कहता कि वेस्टीज का प्रोडक्ट अगर एकदम 3rd क्लास का है फिर भी आपको ये प्रोडक्ट यूज करने हैं ना। अगर प्रोडक्ट आपको मार्केट से बेहतर लगे तो ही करिएगा, राइट। और वेस्टीज में ये क्वेश्चन है ही नहीं, प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास, मार्वलस, फैंटास्टिक है। दूसरा, नॉलेज में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, यानी आपके पास जो नॉलेज है
उस नॉलेज में थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा इस बिजनेस को करने के लिए। और तीसरी बात है प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी, ये बदलाव करने होंगे। प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि पहले जब मैं ऑफिस से आता था, मैं रिमोट लेके बैठ जाता था, मैं 2 घंटा आज तक देखता था, उसके बाद रात को 11 बजे एनडीटीवी देखता था, उसके बाद मैं रात को 1:30-2 बजे तक यूट्यूब देखता था। ये मेरी पहली प्रायोरिटीज थी। घर आने के बाद मैं क्या क्या करूंगा। जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, ऑफिस से आने के बाद मेरा सेकंड प्रायोरिटी हो जाता था, अब मैं वेस्टीज के लिए 4 घंटे कमिटेड हूँ। मैं यूट्यूब बंद किया, मैंने टीवी देखना बंद किया, मैंने गॉसिप्स बंद किया, मैंने दोस्तों से जहां पर मेरा टाइम वेस्ट होता था वो सब मैंने बंद कर दिया। 1 साल तक मैंने बर्थडे पार्टीज कैंसिल कर दी, मैं शादियों में नहीं जाता था। ये सारी मेरी प्रायोरिटीज को मैंने हटा करके वेस्टीज को प्रायोरिटी लाया था। वेस्टीज के बिजनेस में अगर आपको ग्रो करना है तो आपकी प्रायोरिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी है आपकी हेल्थ। अगर हेल्थ है, अगर हम हैं, सर सलामत तो पगड़ी हजार, मेरे अपलाइन कहते हैं। अगर आपकी हेल्थ सलामत है तो आप कुछ भी कर पाएंगे। तो सबसे पहला आपका हेल्थ, दूसरा आपका परिवार, फैमिली, थर्ड आपकी नौकरी या आपका प्रोफेशन, और चौथा वेस्टीज। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, अगर आप 1 लाख के इनकम पे जाना चाहते हैं साल भर के भीतर, इसमें अगर आप बर्थडे पार्टीज ले आएंगे, आपका फ्रेंड्स का सेलिब्रेशन लेकर आ जाएंगे, आपका नेटफ्लिक्स लेकर आएंगे, यूट्यूब लेकर आएंगे, फेसबुक लेकर आएंगे, ये सब मैं करूंगा, उसके साथ साथ लाख रुपया कमाऊंगा, आई एम सॉरी टू से नहीं होगा। प्रायोरिटीज बदलनी पड़ेंगी। आप अपने काम को उसी ईमानदारी से करिए, अपने परिवार में उसी ईमानदारी के साथ निभाइए सारी चीजें। आप अपने हेल्थ का उसी तरह से ध्यान रखिए, आप सब कुछ बढ़िया तरह से कीजिए। जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा था उसको इन्वेस्ट करना है, राइट। प्रायोरिटीज। नंबर तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी। आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, नीलेश सर का मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे बिजनेस की चाबी है, हमारे बिजनेस की जान है कंसिस्टेंसी। मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर कंसिस्टेंसी के ऑफर में नहीं है, वो अपना इनकम कभी भी 10,000 के ऊपर लेके नहीं जा सकते। मैं गारंटी से आपको लिख के देता हूं। एक आदमी मुझे बताइए इस बिजनेस में जो 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का कमाता है और वो कंसिस्टेंसी में ना हो ही नहीं सकता। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ दिस बिजनेस। केवल प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी नहीं, एक्शन की भी कंसिस्टेंसी, मीटिंग्स में आने की कंसिस्टेंसी, प्लान दिखाने की कंसिस्टेंसी, लर्निंग की कंसिस्टेंसी, काउंसलिंग की कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बिना इस बिजनेस में बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है। मैं जब बिजनेस में आया था, एक छोटा सा कहानी मैं सभी को बताता हूँ, आज भी बताना चाहूंगा। बिजनेस में आने से पहले कुछ 7-8 महीने पहले मैंने एक टीवी खरीदा था विजय सेल्स से, और उसकी कीमत थी 50,000 रुपए। उन्होंने कहा 2,000 रुपए का डाउन पेमेंट कर दीजिए, 4,000 की ईएमआई पे हम आपको टीवी दे देंगे। 4,000 की ईएमआई 12 महीने यानी 48,000, 2,000 का डाउन पेमेंट, टोटल 50,000 का पैकेज मुझे बना के उन्होंने दे दिया। और हर 2 तारीख को मेरा ईएमआई आता था 4,000 रुपए का। दोस्तों 1 साल के बाद क्या वो 50,000 का टीवी मैं 50,000 में बेच सकता था? I'm asking you। 50,000 का टीवी जो मैंने खरीदा था 1 साल पहले, 1 साल बाद अगर मैं बेचने जाऊं तो क्या वो टीवी मुझे 50,000 का वैल्यू देगा? नहीं सर, नो नो। फिर भी हर 2 तारीख को उसका एक भी ईएमआई मिस ना हो जाए, ये इंश्योर करता था कि मेरा ईएमआई मिस नहीं होना चाहिए। इस बिजनेस को ध्यान से देखने के बाद एक बात मेरे को समझ में आ गई कि अगर मैंने 3,000 रुपए का ईएमआई लगा दिया, वो ईएमआई टीवी के लिए नहीं है, वो ईएमआई है 1 लाख रुपया हर महीने इनकम का ईएमआई। यानी आज से ठीक 12 महीने बाद मेरा इनकम 1 लाख रुपया महीने का होगा और उसका मैं ईएमआई लगा रहा हूँ 3,000 रुपए का हर 2 तारीख को 100 पीवी के साथ। क्या मैं सही था? बिल्कुल सही था। और ये 3,000 रुपए का ईएमआई यानी 100 पीवी हर 2 तारीख को मैं खरीदता था, मुझे प्रोडक्ट फ्री में आते थे। इस एटीट्यूड के साथ मैंने बिजनेस को बिल्ड किया। मेरे मन में कभी सवाल नहीं आया कि कोई अपलाइन ने मुझे फोन नहीं किया आपको कंसिस्टेंसी करनी है, क्योंकि मेरा गोल बड़ा था, मेरा ड्रीम बड़ा था। आपको भी वही सलाह दूंगा, 1 साल के कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंसी को हाँ कहिए। और अगर आपकी प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी हो जाती है, सारी चीजों में कंसिस्टेंसी अपने आप चली आएगी। आप बाकी चीजों में कंसिस्टेंट हैं और प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी में नहीं है, सारी कंसिस्टेंसी आपकी रुक जाएगी। मेरा तजुर्बा बता रहा हूं आपको, कोई कंपल्सिव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है आपसे। अगर आप सच में लाख रुपया बनाना चाहते हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इन लर्निंग।
दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया देखी है, मुझे सब कुछ आता है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, जिस दिन हम मरेंगे, अच्छा आप लोग सब इंश्योर हो हम सब मरने वाले। जिस दिन हम पैदा हो गए थे हमारा मरना तय हो गया था, राइट? हमको मरना तो पड़ेगा एक दिन। अब जिस दिन हम मरेंगे पहली बार हम सीखेंगे मरा कैसे जाता है। यस और नो? आप में से कितने लोगों को मरना आता है? हेलो, हमें पता है हमको मरना है पक्का। आप में से कितने लोगों को आता है? फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डाई। 100 साल के बाद फिर सीखना बंद कैसे कर दें? कंसिस्टेंसी इन लर्निंग रखना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस में सीखते रहना होगा। और दुनिया के सारे अरबपति लोग ये क्लेम करते हैं कि सीखने का प्रोसेस कभी बंद नहीं होता है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिंदगी में कुछ नहीं करते, उनको वो कहते हैं मुझे सब कुछ आता है। जिस दिन आपको लगे कि अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, आपका बैंक अकाउंट चेक करिएगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे आ चुके हैं तो आप सीखना बंद कर दीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें सीखने की जरूरत है कि कैसे आएंगे। यस, और कंसिस्टेंसी इन एक्शन। एक्शन में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तब जाके इस बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि एक्शन ही रिएक्शन देगा। मैं एक छोटा सा और एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। बिना एक्शन के आप 1 सेकंड जिंदा नहीं रह सकते। लेट मी रिपीट, विदाउट एक्शन आप 1 सेकंड जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक्शन तो आपको करना पड़ेगा। आप मुझे सुन रहे हैं, एक एक्शन है। आप कुछ कर रहे हैं ना। अगर आप आंख बंद कर रहे हैं तो आप मुझे नहीं देख रहे हैं। अगर आप खुली रखी है आपने, आप मुझे देख रहे हैं। दोनों ही सूरत में आप कुछ कर रहे हैं। या तो आप देख रहे हैं या तो आप नहीं देख रहे हैं। तो इस बिजनेस में आने के बाद या तो आप बिजनेस करेंगे या आप बिजनेस नहीं करेंगे। एक्शन तो करेंगे ही आप। आपको ये देखना है कि कौन सा एक्शन रिजल्ट देगा। आप मेरी बात समझ पा रहे? इस बिजनेस में फॉर्म भरने के बाद या तो आप बिजनेस करेंगे या आप बिजनेस नहीं करेंगे। अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपके फ्रूट जैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही आप। आपको ये तय करना पड़ेगा आप जो भी करेंगे क्या उससे मेरा गोल पूरा होता है। बहुत सिंपल हो जाएगा समझना। यस, एक्शन में कंसिस्टेंसी लगेगी और जिस तरह का आप एक्शन करेंगे उस तरह का रिजल्ट आएगा। अगर आप 3 महीने घर पे सोफे पे बैठ के आराम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? बैंक अकाउंट में 0 आएगा वेस्टीज की तरफ से। 3 घंटे आप कड़ी मेहनत करेंगे, बैंक अकाउंट में हजारों रुपए आएंगे। राइट? कंसिस्टेंसी इन एक्शन रखना पड़ेगा अगर आप रिजल्ट के प्रति कमिटेड हैं। Am I clear? वेरी नाइस। चलिए आगे चलते हैं। इसको कहते हैं सिस्टमेटिकल वर्क। इसी को सिस्टम कहा जाता है। अगर आप ये तीनों चीजों पे रेडी हैं तो आप सिस्टमेटिकल काम कर रहे हैं और आपको 100% ग्रोथ मिलेगा। अब बात ये निकलती है कि आपने सब तय कर लिया कि मैं सिस्टमेटिकली काम करूंगा, इस बिजनेस में मैं लेवल 2 के हिसाब से काम करूंगा, पहले साल में मैं 1 साल की कंसिस्टेंसी रखूंगा, 1 साल कमिटेडली इस बिजनेस को दूंगा और पहले साल में मैं 50,000 से 1 लाख रुपए प्रति महीने का कमाऊंगा। राइट? ये फाइनल हो गया। अब दूसरा, आपको आज ही ये फाइनल करना पड़ेगा इन पूरे प्रोसेस में कितना पैसा आप इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, कितने पैसे आप लगाने को तैयार हैं। यस, जब मैं ये सवाल लोगों से करता हूं तो लोग मुझे पूछते हैं किशोर जी एक बात बताओ यार, आपने तो कहा था वेस्टीज के बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर ये सवाल कैसे कर रहे हो आप? मैं क्लियर कर देता हूं। आप में से कोई एक व्यक्ति मुझसे बात करना चाहेगा? एनीबॉडी जो नए हैं पहली बार? एनीबॉडी वांट टू टॉक टू मी? यस सर। माइक जरा ऑन करिए, मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ फिर आगे चलते हैं। Who want to talk? Saili ma'am, would you like to talk? साइली मैम। सर क्वेश्चन तो आया कि मनी तो नहीं है इन्वॉल्व, लेकिन मेरे ख्याल से वो कंसिस्टेंसी जो आपने पॉइंट बोला कि हर महीने अपने को कुछ ना कुछ 100 पीवी का बिजनेस करना, उसकी बात कर रहे हैं शायद। मैं पैसे लगाने की बात कर रहा हूँ। सिंपली ओपनली आई एम सेइंग कि पैसे लगाने पड़ेंगे। कितने सर?
हाँ, ये कितने लगाने पड़ेंगे? ओके, पहले मैं बता देता हूँ कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, राइट? अच्छा साइली जी, बात बताइए, आपके घर में फ्रिज है? ऑब्वियसली होगा। जी है सर। कब खरीदा था मैडम? सर बहुत टाइम हो गया अभी, कितना हो गया मैडम? 10 4-5 साल तो हो गया रहेगा। 5 साल हो गए, चलो ठीक है। कितने का फ्रिज लिया था आपने? आई थिंक सो 15-20,000। चलो ठीक है, 20,000 का पकड़ते हैं, राइट? 20,000 का फ्रिज आपने 5 साल पहले लिया था। तो मैडम अगर मैं 5 साल के बाद कैलकुलेशन करूं तो फ्रिज आपको हर साल कितने का पड़ा? यानी एक साल में उस फ्रिज में अब तक कितने पैसे लगे ऑन एन एवरेज? 5,000, 3 to 5,000 एक साल का। 20,000 डिवाइड बाय 5, 4,000 रुपया साल का, 4,000। राइट? मैं सही कह रहा हूँ मैडम? जी सर। तो साइली, जब आपने फ्रिज खरीदा ना, फ्रिज कबर्ड जैसा होता है, आपको मालूम है? उसमें सब रैक रैक बने होते हैं, एक दरवाजा होता है, एक अंदर लाइट लगी होती है, ऐसा ही होता है ना? अच्छा, जी सर। ओके मैडम, फ्रिज का दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। या तो फ्रिज में हम कपड़े रख सकते हैं या चीजों को ठंडा कर सकते हैं, राइट? जी सर। मैडम आपने क्या किया? सामान को ठंडा किया। चीजों को ठंडा किया। अच्छा एक बात बताइए मैम, अगर मैं फ्रिज में कपड़े रखता तो लाइट लगाने की जरूरत पड़ती, इलेक्ट्रिसिटी लगाने की जरूरत पड़ती? नहीं। नहीं। लेकिन अगर मुझे चीजें ठंडा करना था तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ती कि नहीं? जी। आपने पूरे 5 साल को फ्रिज को कनेक्ट करके रखा था ना इलेक्ट्रिसिटी के साथ? यस। यस। मुझे एक बात बताइए साइली जी, फ्रिज में लाइट का बिल आया कि नहीं आया? आया। आया। अच्छा कितना आया होगा 5 साल में? अच्छा तो महीने का? टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रहता है, तो फ्रिज का उसमें पकड़ लो 1,000 या 1000, फिर 1,000 ठीक है। रुपए। 1000 रुपया फ्रिज का, महीने का साल का? महीने का ओके महीने का। मैडम 5 तो साल का? 12,000। 5 साल का कितना हुआ? 60,000। मैडम फ्रिज कितने का पड़ा? 20,000। सर अब 80,000। कितने का पड़ा? अब कितने का? अभी अभी 60,000 का पड़ा। 60,000 और 20,000, 80,000 का फ्रिज पड़ा। यस और नो? हेलो। यस सर। लेकिन अपन ने इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन कभी किया? नहीं। आप मैडम विजय सेल्स में जाके ये तो नहीं पूछे, अरे गाडवा तू बोललेलास 20,000 पडेल, आता मला 60 पडलं, पैसे दे परत? ऐसा हुआ क्या? नहीं सर। नहीं। आपने बहुत जिम्मेदारी के साथ फ्रिज को लाके इलेक्ट्रिसिटी के साथ लगाया और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर महीना लाइट का बिल पे किया। यस और नो? यस। मैडम अभी मैं अगर नया फ्रिज दूं तो आप मुझे क्या बोलेंगे, लाइट बिल भी तुम भरो? नहीं सर। नहीं? वाह, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी बात समझ पाए? बहुत स्मार्ट लोग हैं। यस सर। ये पैसा लगेगा मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर फ्रिज ला करके आपको कपड़े रखने हैं उसमें तो कोई मेंटेनेंस कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में आने के बाद केवल आपको कंसिस्टेंसी का ऑफर लेना है, आपको कैशबैक चाहिए, आपको हर महीने में आपको फ्री प्रोडक्ट चाहिए, तो कोई मेंटेनेंस कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें प्रोडक्ट ठंडा करना चाहते हैं फ्रिज की तरह, अगर इस बिजनेस में आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं, तो हर महीने में इसको मेंटेनेंस कॉस्ट भी देना पड़ेगा। क्या है मेंटेनेंस कॉस्ट? चलिए जानते हैं। सबसे पहला, दुनिया में कोई भी काम बिना टूल का नहीं होता। टूल्स लगते हैं, हर काम को करने के लिए टूल्स लगता है। अगर सादा सा आपको घर में इलेक्ट्रिसिटी चेक करना है ना, तो आप टेस्टर डाल के चेक करेंगे, उंगली डाल के नहीं। मैडम उंगली डाल के चेक करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं लाइट है कि नहीं? पता नहीं चलेगा। क्या सर? सॉरी आपके सॉकेट में लाइट है नहीं है, आप उंगली डाल के भी तो पता कर सकते हैं ना। सर, शौक लग जाएगा फिर तो। टेस्टर चाहिए कि नहीं चेक करने के लिए? जी जी। अच्छा बिना टेस्टर के आप कैसे पता करेंगे लाइट है नहीं है? टूल लगेगा ना, इसी को टूल कहते हैं, राइट? तो हमारे बिजनेस में भी ग्रो करने के लिए मैडम टूल्स लगेंगे। ये टूल्स क्या है? कुछ किताबें, मिलेनियर वर्ल्ड वाइड हमारा जो सिस्टम है, इसका एप्लीकेशन, वेस्टीज में सही शुरुआत कैसे की जाए, ये कोर्स, ये सारा टूल है।
ये टूल आपको अपने पास रखने पड़ेंगे, क्योंकि बिना टूल के कभी भी कोई भी काम नहीं किया जाता। अगर आप सिंपल सा किचन में खाना बना रहे हैं, आपने कढ़ाई में सब्जी रखी है, कभी भी आप हाथ डाल के उसको पलटी नहीं मारते, आप उसके लिए एक टूल लाते हैं। आइसक्रीम खा रहे हैं, आजकल बहुत रहे, हम बचपन में तो उंगली डाल के आइसक्रीम में से खाते थे, लेकिन आजकल आपको एक टूल लगता है जिसको हम कहते हैं चम्मच। यस और नो? यस। तो हमारे बिजनेस में भी बिजनेस करने के लिए आपको टूल्स लगेंगे। किताबों में, एजुकेशन में, ट्रेनिंग में थोड़े पैसे खर्च होंगे, लगभग 500, 700, 1000 रुपया महीने का। क्या आप सब उसके लिए रेडी हैं? यस सर। इससे आपका सेल्फ डेवलपमेंट होगा, इनर ग्रोथ होगा। आपके अपलाइन आपसे कहेंगे सर आपको ये ट्रेनिंग करनी पड़ सकती है, ये किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको परचेज करना पड़ेगा, इस सेशन में आना होगा, इसका 300 रुपया टिकट है। ये उसके पे पीवी नहीं मिलता ना आपको ना आपके अपलाइन को, लेकिन इससे आपका पर्सनल ग्रोथ होगा, जिससे आप इस बिजनेस में नई नई चीजों को सीख पाएंगे। यस और नो? यस। ये टूल आपको लगेंगे। और एक टूल आपको लेना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स आपको खरीदने हैं। ये प्रोडक्ट्स खरीदने क्यों है? क्योंकि ये प्रोडक्ट को आपको टूल की तरह इस्तेमाल करना है। टूल की तरह प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप अपने सगे संबंधी, दोस्त यार जिनके साथ बिजनेस अभी आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं, फ्री में, बिल्कुल नहीं। इन प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के लिए आपको थोड़े प्रोडक्ट्स चाहिए। इसके ऊपर काफी सारी बात हो सकती है, आज समय का अभाव है, थोड़ा बताना चाहूंगा। मान लीजिए साइली जी, आपसे ही बात करता हूँ, आपके बगल वाले फ्लैट में रूपाली रहती है। जी सर। ठीक है, रूपाली जी रहती हैं। अब रूपाली जी आपके घर पे आई, आपको बिजनेस का प्लान तो दिखाना है, लेकिन मन में हेजिटेशन है, यार क्या सोचेगी, अभी तो मेरा इनकम 100 रुपए का आया वेस्टेज से, मुझे प्लान भी दिखाना नहीं आता, रूपाली को कैसे बताऊं? आपने क्या किया, रूपाली आई, सोफे पे बैठी, और रूपाली ने आपको देखा, बोला अरे साइली बहुत चमक रही हो, क्या बात है? फिर आपने उनको बताया आजकल मैंने नेचुरल का पील ऑफ मास्क लगाना शुरू किया है, और उसका जो स्क्रब है ना, उससे अगर आप चेहरा धो तो चेहरा पूरा खिल जाता है। अच्छा एक बात बता, चाय पिएगी क्या? तो रूपाली क्या बोलेगी, हाँ बना। आप किचन में चाय बनाने गए और आप किचन के अंदर से एक फेस स्क्रब और एक पील ऑफ मास्क लेकर आए, बोले हे बाघी में वापर थे, काम कर, तेरे को भी ट्राई करते हैं एक बार। उसके चेहरे पे आपने पील ऑफ मास्क लगा दिया और आप बातचीत करते रहे, चाय वाय बन गई, 15 मिनट हो गया। 15 मिनट के बाद वो पील ऑफ मास्क आपने उतार दिया। अब आप उसको पूछते हैं रूपाली, आता कैसा वाटतं बघ? ऐसा होता है ना? रूपाली बोलती है अरे खूप चांगला वाटतं यार, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। फिर आप क्या बोलते हो, ये स्क्रब ले और वॉशरूम में जा और थोड़ा सा स्क्रब करके आ जा। वो स्क्रब करके आ गई और बोलती है अरे काय प्रोडक्ट आहे यार, कमाल आहे, खूप छान आहे। अरे तुला सांगत होती ना मगाशी, खूप चांगले आणि नॅचरल प्रोडक्ट है। चाय पीते पीते आपको एक पील ऑफ मास्क और एक स्क्रब का ऑर्डर मिल जाएगा। यस और नो? यस सर। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आपके पास एक डिओड्रेंट है ऑलरेडी पहले से आप इस्तेमाल करते थे, अब ट्रूमैन लेके गए आप बैग में। लंच टाइम में आप अपने दोस्तों से मिले और आपने कहा देखिए ये परफ्यूम है यार, लगा कैसा लग रहा है? बोला अरे बहुत बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंट है। अरे खाली फ्रेग्रेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तेरे को एक मैजिक दिखाता हूँ। और आप अपने बैग में से दूसरे ब्रांड का निकालते हैं और अपने डिओ का डेमो दे देते हैं। आपका दोस्त क्या बोलेगा, कमाल है यार, इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। फिर आप उसमें से एक निकाल के देते हो, भाई एक यूज कर, कैसा है मुझे फीडबैक बताना। सर मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही कह रहे हो। इसके लिए थोड़े प्रोडक्ट्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे? चाय पत्ती है, ट्रूमैन का फेस वॉश, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, टूथपेस्ट है, हमारा टूथपेस्ट 1000 ppm का है, आप अपने दोस्त को दीजिए, 65 रुपए का टूथपेस्ट है, अगर दांत से खून आ रहा है तो यूज कर 15 दिन, फिर मुझे बता। इसके लिए थोड़े प्रोडक्ट्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे आपको? लगेंगे। अरे कशाला, मला तर एकच टूथपेस्ट लागतं, मी 2 कशाला घेऊ? नका घेऊ। आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप कहते हैं मेरा दुकान बहुत अच्छे से सजा हुआ है लेकिन माल नहीं है। पॉसिबल है? कभी नहीं। आप अपने घर में एक मैजिक कॉर्नर बनाइए इस तरह का। हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के घर में मैजिक कॉर्नर है, और इस मैजिक कॉर्नर के ऊपर एक 8-10 हजार रुपए का माल ला के रख दीजिए। आपके घर में कोई मेहमान आया, सीधा नजर उसकी मैजिक कॉर्नर पे गई, अरे ये क्या है? आप उसको बताइए, दिल में खुश हो जाइए, अरे इसीलिए तो रखा है ताकि तू पूछे। और आप उनको प्रोडक्ट के बारे में, उसके डिटेल के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में बताइए। सामने से क्वेश्चन आएगा, सामने से प्रोडक्ट मूव हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। और उसके ऊपर अपना ड्रीम लगा के रखिए। वो पूछेंगे हे प्रोडक्ट कशाला आहे? वरती बघ गाडी लावली आहे, ह्याच बिझनेस मधून 2 वर्षांनी ती गाडी घेऊन येणार आहे।
सॉरी हाँ, मराठी में चला गया, थोड़ा हिंदी वालों के लिए तकलीफ हो जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ आपसे? यस जी सर। इसके लिए आपके घर में एक मैजिक कॉर्नर होना चाहिए, और मैजिक कॉर्नर वाला प्रोडक्ट वो होना चाहिए जो आपके पास एक्स्ट्रा हो। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप फास्ट स्टार्ट के लिए बोले, मैंने फास्ट स्टार्ट कर लिया। कैसे कर लिया? मेरी माँ को सप्लीमेंट चाहिए था, वो खरीद लिया, मेरे घर में लगने वाले प्रोडक्ट खरीद लिए, अब एक के बदले में दूसरा पीस है ही नहीं उसके पास, तो फिर आपने मैजिक कॉर्नर कैसे बनाया? आपके पास अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होते हैं तो आपके पास चॉइस होता है, आपका प्रोडक्ट शेयरिंग बहुत अच्छा हो जाता है। आपके पास मान लीजिए मैक ड्राइव का एक आपने गाड़ी में डाला और एक एक्स्ट्रा पीस पड़ा है, आपके सोसाइटी में जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं उनके साथ अगर आप बात करना शुरू करें, आज पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, 100 रुपए के ऊपर चला गया। सोचो जरा, इसमें अगर 15% का सेविंग हो जाए हर महीना तो कितना बढ़िया रहेगा। यानी पेट्रोल तुम्हारा 85 रुपीज का लीटर का पड़ेगा। बोलेंगे कैसे? आप बताओ ऐसे। अगर उसका 3000 रुपए का महीने का पेट्रोल का खर्चा, तो साल में 36,000 रुपए का खर्चा हो गया। उसमें 15% का अगर आप डिडक्शन कर दो तो कम से कम 2-2,500 रुपए उसके ऐसे बच गए। और हमारे प्रोडक्ट की कीमत कितनी है? 1250 रुपए की या 1400 रुपए की। इस तरह से कभी हमने काम किया नहीं। आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक आएगा फिर दूसरा मांगेगा, दूसरा आएगा फिर तीसरा मांगेगा, और जैसे ही बिक जाए दूसरा उठा के उस रैक में लाके रख दीजिए। कब तक? 1 साल तक। 1 साल तक खाली, और प्रोडक्ट वही लाइएगा। कल अगर 3 महीने के बाद आपका मन करता है, या मन ना करे, सिचुएशन ऐसा हो गया कि आप उठ के सीधा यूएसए शिफ्ट हो गए, आप अमेरिका चले गए, भगवान ने कहा तो अब आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट आपके घर में खराब नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आपके घर में 2 लीटर तेल लगता है तो आप 4 लीटर ले लो, 6 लीटर ले लो। चाय पत्ती 2 लगती है तो 8 ले लीजिए। टूथपेस्ट अगर 2 लगते हैं तो 12 ले लीजिए, ताकि ये प्रोडक्ट खराब ना हो, आपका 1 रुपया रिस्क में ना जाए। Am I making sense? इस तरह से अगर आप अपडेट करते हो तो आपके पास चॉइस मिल जाएगा प्रोडक्ट का, और आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा। जो ऑनलाइन आपके साथ जुड़ेगा वो आपको रिस्पॉन्सिबल समझेगा। अगर उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपके घर आता है, सर मेरे पास ना एक कपड़े धोने का डिटर्जेंट खत्म हो गया है, अभी मैं ऑर्डर करने तो अगले हफ्ते जाऊंगा, लेकिन मेरी वाइफ कहती है अभी लेकर आओ वरना मार्केट से लेकर आएगी। आप उठा के तुरंत देते हो, भाई लेकर जा, जब तेरा आ जाए मुझे वापस कर देना। यस और नो? इससे आपको बिजनेस करने का फीलिंग आएगा। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, मैजिक करना पड़ा। अब बाली सर की तीसरी बात, आपने ये तैयारी तो कर ली, अब जरूरी ये है कि आप क्या कहते हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है आप उस बात को किस प्रकार से कहते हैं इस सेगमेंट में काम करने का। एक तैयारी टेक्निकल वाली हो गई, आपने टूल्स हाथ में ले लिए, आपने सिचुएशन हाथ में ले लिया, आपने सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब बात ये आती है एक्शन की। जब बात आएगी तो सबसे पहला सवाल आएगा कि आप क्या कहते हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है आप उस बात को किस प्रकार से कहते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ। अगेन साइली जी आपके पास आता हूँ। साइली मैडम, मैं आपके घर आ गया और घर आके मैं थका हुआ आपके सोफे पे बैठा हूँ, और आप मुझे पूछते हैं किशोर भाई चाय लेंगे? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे मैडम? पूछेंगे जरूर। ओके, मैं क्या कहूंगा नॉर्मली? नहीं नहीं मैडम, अभी मैं जस्ट चाय पी के आया था। आपने चाय पूछा और मैंने जवाब दे दिया। लेकिन अगर आपने कुछ इस तरह से पूछा, किशोर जी चाय लेंगे या कॉफी? ये भी आपने एक सवाल पूछा। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, मुझे चाय या कॉफी में से एक चुनना है। तो गेटिंग माय पॉइंट? ये है बदलना। आप क्या कहते हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी है उस बात को आप किस प्रकार से कहते हैं। राइट? तो हमारे बिजनेस में ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी है आप उस बात को किस प्रकार से कहते हैं। और ये किस प्रकार से कहते हैं ये सिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारा टूल है। इसमें से सबसे पहला टूल है जिसमें हम कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं। हमारे बिजनेस में स्किल सीखे जाते हैं, टैलेंट नहीं चाहिए। आपका टैलेंटेड होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपका स्किलफुल होना जरूरी है। टैलेंट और स्किल में क्या फर्क है मैं वो भी आपको बताता हूँ। साइली जी आप मुझे बताइए, आपको 4 व्हीलर गाड़ी चलानी आती है? जी सर। आती है। आपको, आप लता मंगेशकर की तरह गाना गा सकती हैं? नहीं। नहीं मैडम, लता जी भी आप ही की तरह दिखती है ना, वो भी तो मुंह से ही गाना गाती है, फिर आप क्यों नहीं गाते? नहीं आता है गाना इतना। नहीं आता, चलो इतना नहीं आता मैडम। लता जी टैलेंटेड लेडी है, उनकी तरह वॉइस हमारी नहीं हो सकती। मुझे एक बात बताइए, आपको 4 व्हीलर चलाना आता है राइट?
मैडम आपको 6 व्हीलर चलाना आता है, ट्रक? नो सर। नहीं आता है। अगर आपको 3 महीना ट्रेनिंग दिया जाए, क्या आप ट्रक चला सकते हैं? कोशिश कर सकते सर, अभी सोचा नहीं है ट्रक के बारे में। 100% चला सकते हैं मैडम। हम लता जी की तरह गाना नहीं गा सकते क्योंकि वो टैलेंट है, लेकिन अगर आप 3 महीने मोटर ड्राइविंग स्कूल में चले जाए तो हम में से हर आदमी गाड़ी चला सकता है। यस और नो? इसको बोलते हैं स्किल। तो हमारे बिजनेस में स्किल सिखाए जाते हैं। सबसे पहला है कम्युनिकेशन स्किल, आप लोगों से बातचीत कैसे करेंगे। इसके लिए प्रोग्राम का नाम है वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, ये आपको अटेंड करना है। दूसरा प्रेजेंटेशन स्किल। देखिए मैं यहाँ पे आता और सारे पीपीटी को ठकाठक प्ले करके चला जाता, मैं कोई आपसे रुकता नहीं, बात नहीं करता, तो बात इतनी समझ में आती नहीं। मैं थोड़ा बहुत इंटरेक्शन कर रहा हूँ, इसी को कहते हैं प्रेजेंटेशन स्किल। और जो हमें सीखने को मिलता है CNT में, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी में, ये आपको सीखना है। और चौथा है लीडरशिप स्किल। इस बिजनेस में शुरुआत आप अकेले करते हैं। जब आप अकेले होते हैं आप खुद को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी टीम में 200-400 लोग आ जाएंगे, आपने कभी इस काम को नहीं किया है, इन 400 लोगों को मैनेज कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। इसे कहते हैं लीडरशिप स्किल। तो ये 3 प्रकार के स्किल हैं जो हमें इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए सीखना है, और बड़े आसानी से आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन सीख सकते हैं। राइट? अब आपके पास पूरी तैयारी हो गई। सबसे पहले आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, ये बिजनेस आपको क्यों करना है। आपने टाइम डिसाइड कर लिया, कितना वक्त आप इस बिजनेस को देंगे। इस बिजनेस को लेके आप सीरियस हो गए। इस बिजनेस में आप सिस्टमेटिकल काम करने के लिए रेडी हैं। इस बिजनेस में आपने टूल्स लेने के लिए तैयारी आपने कर ली, चाहे वो प्रोडक्ट वाइज टूल हो, चाहे वो एजुकेशन वाइज टूल हो। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं रेस दौड़ने के लिए, पूरी तरह से रेडी है सारे नॉलेज के साथ काम करने के लिए, यानी ट्रैक के एंड में आप खड़े हैं। अब जैसे ही बटन दबाया जाएगा आपको भागना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। भागना पड़ेगा कि नहीं? यानी एक्शन लेना पड़ेगा। अब बारी आती है एक्शन की, और इस एक्शन का नाम है 90 डेज एक्शन प्लान। 90 डेज एक्शन प्लान में जाने से पहले हमने तैयारी क्या कर ली, हमने हमारे आईडी को अपग्रेड कर लिया। कैसे अपग्रेड कर लिया? कंज्यूमर से बिजनेस मेंटालिटी के, राइट? हमने बेसिक सीख लिए। क्या सीख लिया? स्किल सीख लिए, टूल सीख लिए, हमने सिस्टम को फॉलो करना सीख लिया। अब एक्शन का मतलब होता है मीटिंग्स। इस बिजनेस में 90 डेज एक्शन प्लान क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे फटाफट। 90 डेज एक्शन प्लान का सीधा मेरा मतलब क्या है, अपना इनकम 25,000 लेके जाना। जरा बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर देंगे तो बेहतर होगा। जी सर। 90 डेज का मेरा पूरा मैसेज ये है, 90 डेज का सीधा मतलब दिमाग में डाल दीजिए कि आपके इनकम को 20 से 25,000 रुपए लेकर जाना। दैट्स ऑल। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप। और अगर आप पहला ही स्टेप नहीं लेंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कभी आएगा ही। फर्स्ट स्टेप, लेकिन आप तस्वीर में देख सकते हैं पहला स्टेप सबसे बड़ा है, राइट? पहला स्टेप एक्शन के हिसाब से सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा मेहनत आपको यहां करनी है। तो पहले स्टेप में करना क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। वेस्टीज में 2 ही काम करने होते हैं। एक काम 6 ग्रुप में एक साथ काम करना होता है अगर आपको बड़ा सक्सेस चाहिए तो, और दूसरा काम सिस्टम को डेली फॉलो करना होता है। सिस्टम का मतलब हमारे बिजनेस में 7 काम डेली करने होते हैं। यूज द प्रोडक्ट्स, शेयर द प्रोडक्ट्स, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, मीटिंग करना, टीम वर्क करना और फॉलो अप। ये 7 काम है, इसके ऊपर मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा। दूसरा क्या है, 6 ग्रुप में एक साथ काम करना। एक ग्रुप में काम करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा। एक साथ 6 ग्रुप में काम करना, 6 लोगों के साथ एक साथ काम करना। इसके लिए तैयारी क्या लगेगी, हमको फटाफट 30 से 30 लोगों को ज्वाइनिंग करना है ताकि हम 6 लोगों को ढूंढ पाए। जिसको जिसको आप बिजनेस दिखाएंगे हर व्यक्ति आपकी तरह सीरियस नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे हम सोचते हैं, कुछ लोग कहेंगे हम देखते हैं, कुछ लोग कहेंगे हम करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे चलो यार मुझे भी कुछ करना है, हम कुछ बड़ा करते हैं। और ये तब पॉसिबल होगा जब आपके पास 30 लोग होंगे। 30 में से आप 6 लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो सीरियस होंगे और आप उनके साथ सीरियसली बिजनेस बिल्ड करेंगे। बाकी के 24 लोगों को छोड़ देना है क्या? नहीं, ये बाकी के 24 लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप कब ग्रो करेंगे, वो आपके पीछे चलेंगे। तो इन बाकी के 24 लोगों के साथ आपको प्यार मोहब्बत बना के ही रखना है, लेकिन अगर आप अपने सपनों के लिए कमिटेड हैं तो आपको सीरियस लोगों के साथ काम करना होगा, राइट? उसके लिए अगर 6 ही लोगों को आप स्पॉन्सर करेंगे तो आपको कभी भी 6 सीरियस लोग नहीं मिलेंगे।
30 लोगों की ज्वाइनिंग हमें करनी है आने वाले 90 दिन के भीतर। तो उसके लिए तरीका क्या अपनाना पड़ेगा? फर्स्ट 45 डेज, इस 90 दिन में से पहला 45 दिन पूरा फुल अप एक्शन करेंगे। क्या करेंगे हम? सबसे पहला आप काम करेंगे, खुद को फास्ट स्टार्ट लेके जाएंगे, यानी खुद के घर में एक मैजिक कॉर्नर बनाएंगे और इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। आप आपकी अपलाइन आपको समझा देंगे। लगभग फास्ट स्टार्ट जब आप जाते हैं तो फास्ट स्टार्ट में आपको 50% तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट पहले ही महीने में मिल जाता है। तो इसके ऊपर आपके अपलाइन आपको बेहतर तरीके से बता देंगे। आपने फास्ट स्टार्ट कर लिया, अब उसके बाद दूसरा काम क्या है? लिस्ट बनानी है। दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी को लेकर, अपने घर को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर के बहुत सीरियस हैं तो बिलीव मी, बिना लिस्ट बनाए इस बिजनेस में आपका ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। आप लिख सकते हैं अपने डायरी पे, लिस्ट बनानी है 300 से 500 लोगों की। जिनकी आप लिस्ट बना रहे हैं उनको प्लान दिखाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको लिस्ट जरूर बनानी है। और ये लिस्ट बनाने में अगर आपको नहीं जम रहा है तो आपके अपलाइन के पास एक रेडीमेड फॉर्मेट है जिससे आप 3 घंटे के भीतर 500 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। उनसे मांगिए, उस चीज का नाम है IPA, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, जहां पे बताया गया है आपको कि आप लिस्ट कैसे बना सकते हैं। दूसरा, लर्न द प्रोसेस हाउ टू इनवाइट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आप क्या कहते हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप उस बात को किस प्रकार से कहते हैं, और इसका हमने एक गाइड बना रखा है। हमने एक ऐसा बुक बना के रखा है जो आपको इस बिजनेस में हर स्टेप पे मदद करेगा। उसका नाम है IPA। वहां पे हमने लिखा है, बहुत सारे वहां पे स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं कि आप लोगों को सही ढंग से किस तरह से इनवाइट कर सकते हैं। आप उसको फॉलो करिए। तीसरी बात, लर्न हाउ टू शो द प्लान। इस बिजनेस में जो प्लान दिखाता है वही जीतता है। प्लान दिखाना मतलब एक्शन करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना आता है, कितने अच्छी तरह से आप प्लान दिखाते हैं। प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग कंपनी से और प्रोडक्ट से नहीं जुड़ेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, और लोग आपसे तभी जुड़ेंगे जब आप इस बिजनेस को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, राइट? तो आप इस बिजनेस में आने के बाद प्लान दिखाना सीखिए फटाफट। अगर आपको आता है तो और जोरदार करिए, अगर आपको नहीं आता है तो आज शुरुआत करिए। कैसे प्लान दिखाएं, आपके अपलाइन आपको बता सकते हैं। और लोग कुछ सवाल पूछते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कुल मिलाकर के 12-15 सवाल पूछे जाते हैं, और लोग इसी सवालों के डर के मारे आगे नहीं जाते। मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं 12-15 सवालों के 2-2 जवाब आपको दे दूं और आपने इसको रट्टा मार लिया कि भाई कौन सा सवाल पूछा जाएगा तो क्या जवाब देना है, फिर आपको डर लगेगा? क्या आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप बोलोगे पूछ, तेरे को क्या पूछना है, मेरे पास सारे सवालों के जवाब है। लेकिन दिक्कत क्या है, लोग ये 4 पेज की पढ़ाई नहीं करते और कहते हैं मैं अपने तरीके से बिजनेस कर लूंगा, राइट? तो ये FAQs आपको सीखने हैं, ये उसी IPA के भीतर लिखा हुआ है। अब क्या करना है, ये सारा कुछ हो गया, अब आपने काम करना शुरू कर दिया। 30 वाइड कैसे जाएंगे, इसके लिए आने वाले 45 दिन तक आपको अपना डे डिसाइड करना पड़ेगा। आपके कामकाज के बाद कितना वक्त आपके पास है और उस टाइम का आप इस बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आपको तय करना पड़ेगा। प्लानिंग करनी पड़ेगी, शेड्यूल प्लानिंग। वो प्लानिंग क्या है, किस तरह से, मैं बताता हूँ। डेली बेसिस पे आपको 15 से 20 कॉल करने हैं 45 दिन तक, खाली ओनली 45 डेज। मेरी बात मानिए, मेरी बात इसलिए मत मानिए क्योंकि मैं कह रहा हूं, मेरी बात इसलिए मानिए क्योंकि मैं करके आया। 15 से 20 कॉल आपने डेली करनी है, डेली बेसिस पे लोगों से बात करनी है। क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, सारा कंटेंट IPA के ऊपर है, राइट? 15 से 20 कॉल डेली, और ये आप तभी करेंगे जब आपके पास लिस्ट होगा। आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप एक दिन कर लेंगे इधर उधर का उठा के, दूसरे दिन आपके पास कुछ नहीं होगा। इसलिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद add 3 to 5 न्यू पीपल इन योर लिस्ट डेली। 45 दिन तक आप ये टास्क समझ के चलिए कि मेरे लिस्ट में मैं 3 लोगों को ऐड करूंगा। अब आप बोलेंगे एक बार तो लिस्ट निकाल लिया सर, फिर ये 3 लोग कहाँ से मिलेंगे? अरे जब आप मार्केट में जाते हो, जब आप लोगों से मिलते हो, जब आप चीजों को खरीदते हैं, आपका बच्चा मान लीजिए ट्यूशन क्लास में जाता है, आपके बच्चे का नाम आपको याद है, अब आप लिखते हो इसके डैडी का नाम। अगर आप एक बार लिस्ट में आपने लिख दिया तो नंबर तो निकाले जा सकते हैं। आपके फेसबुक के फ्रेंड है, आपके व्हाट्सएप के फ्रेंड है, आपके इंस्टाग्राम के फ्रेंड है, हजारों लोग हैं। अगर आपने टास्क कर लिया कि एक दिन में मैं 3 नए लोगों के नाम मेरे लिस्ट में लिखूंगा, तो इसको आपको लिस्ट की कमी कभी नहीं होगी। अगर फिर भी आपको तकलीफ लग रही है तो मेरा एक सजेशन मानिए, एक नाम लिखने का 1000 रुपया मिलेगा। यस,
एक नाम लिखेंगे आपको 1000 रुपया मिलेगा साल भर के बाद। अगर एक नाम का 1000 रुपया मिले तो दिन में कितने नाम लिख देंगे आप? सिर्फ इस एटीट्यूड से लिखिए। 3 नए नाम आपको लिस्ट में डेली जोड़ने हैं। एक होम मीटिंग हफ्ते का करना है। होम मीटिंग का मतलब, अभी आप बिल्कुल नए हैं, आपको प्लान दिखाना नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को बुला तो सकते हैं। ऑनलाइन बुला सकते हैं, ऑफलाइन बुला सकते हैं। हफ्ते में एक होम मीटिंग 45 दिन तक, यानी टोटल 6 होम मीटिंग। एक हफ्ते में एक होम मीटिंग करना है आपको। शनिवार को, रविवार को, जो भी करना है आप अपने अपलाइन को बता दीजिए कि ये मेरा वक्त है, यहाँ पे मैं होम मीटिंग करूंगा, और बाकी के 6 दिन आप लोगों को फोन करके उस होम मीटिंग के लिए बुलाएंगे। मीटिंग में आने के बाद आपके अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा देंगे, आपके लिए सारा प्रेजेंटेशन कर देंगे, लेकिन आपको एक होम मीटिंग हफ्ते का करना है। 1 प्लान पर डे, यानी एक आदमी से इस बिजनेस के बारे में आपको डेली बात करनी है। आपको जैसे आता है वैसे करिए, लेकिन कंप्लीट 45 डेज तक करना है। 2, 3, 4, 5 दिन तक आप क्या बोलेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्या वो सुनेगा उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन छठे दिन आपका प्लान सही हो जाएगा अगर आप करना शुरू करेंगे तो। 1 प्लान पर डे, आपको डेली बेसिस पे एक प्लान दिखाना है, और अटेंड ऑल इवेंट्स एंड मीटिंग्स। 45 दिन तक, या तो मैं कहूंगा 90 डेज तक, एक भी मीटिंग को आप मिस नहीं करेंगे। जो आपके अपलाइन सजेस्ट करेंगे ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, उन सारे मीटिंग्स और इवेंट को आपको अटेंड करना है। अगर 45 डेज तक आपने इस प्लानिंग को अपना लिया तो इस बिजनेस में आप एक साल में 1 लाख रुपया कमाने का फाउंडेशन डालेंगे, गारंटी के साथ। Am I clear? 5 साल में 1 करोड़ रुपया बनाने का यही फॉर्मूला है, कम से कम। यस फ्रेंड्स, 15 से 20 लोगों को डेली फोन 45 दिन तक, 3 से 5 नए लोग आपके लिस्ट में डालने हैं 45 दिन तक, एक होम मीटिंग 6 हफ्ते के लिए, एक होम मीटिंग हफ्ते का, दिन का एक प्लान, और सारे मीटिंग्स और इवेंट्स को आप अटेंड करेंगे। अगर 45 दिन आपने ये कर लिया तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं इस बिजनेस में आप 25,000 के इनकम पे पहुंचेंगे 90 दिन के बाद। आई एम टेकिंग अ डैम सीरियस गारंटी। अगर ऐसा नहीं हुआ, इस प्रोसेस में जो भी खर्चा हुआ है आप मुझसे एक सिंगल चेक पे पैसे ले सकते हैं। मैं आपके अपलाइन की तरफ से नहीं, मैं खुद की जवाबदारी आपको देता हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि आपका शेड्यूल मुझे दे दीजिए। क्या आप ये चैलेंज लेने को तैयार हैं? हेलो, यस? चलिए यस सर। आगे चलते हैं। जस्ट एंडिंग टू दिस मीटिंग। अभी आपके मन में ये सवाल आएगा, किशोर जी क्या 45 दिन तक ये करने से सचमुच में रिजल्ट आएगा? क्या आपके पास कोई प्रूफ है? दिखाता हूँ। दोस्तों, ये पूरी दुनिया लॉ ऑफ एवरेज पे चलती है। आप जो लोगों को करने के लिए बोलेंगे सारे लोग वो बात नहीं करेंगे, और आप जो लोगों के लिए करने के लिए कहेंगे सारे लोग मना भी नहीं करेंगे। दुनिया में 80-20 का रूल चलता है। किसी भी चीज को लेके 100 लोगों से आप बात करो, 80 लोग उसको मना कर देंगे और 20 लोग राजी हो जाएंगे। ये नियम चलता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चलता है कि लोग 80-20 का रूल 10 में निकालना शुरू करते हैं कि मैंने 10 लोगों से बात की, अरे यार 80-20 का रूल नहीं चला। सर 80 और 20 का रूल चलता है परसेंटेज में। 100 लोगों को आप बिजनेस का प्लान बताइए, आप पाएंगे 80 लोग आपके साथ नहीं है, लेकिन उनमें से 20 लोग आपके साथ चल पड़े। ये नियम चलता है दुनिया के हर फील्ड में। 100 लोग एक क्लास में, एक ही क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से 20 ही बच्चे हैं जो ए ग्रेड से पास होंगे, बाकी 70-80% बच्चे उसके बिलो ही पढ़ेंगे। अब मुझे बताइए इसमें टीचर का क्या दोष है, स्कूल का क्या दोष, सिलेबस का क्या दोष, या एजुकेशन सिस्टम का क्या दोष? कुछ नहीं, ये धरती का एवरेज है। 80-20 रूल चलता है। तो इसी हिसाब से 45 दिन अगर आप दिन में 20 कॉल करेंगे तो टोटल मिला के आप 900 लोगों को फोन करेंगे। 900 लोगों से मैंने 20% निकाला, 180 लोग आपकी बात सुनेंगे। अब 180 में से भी मैंने 20% फिर निकाला। 180 लोगों ने आपकी बात सुनी, उसमें से 20% लोग मैंने निकाले, 36 लोगों ने आपको ज्वाइन किया। 36 लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़े। मैं ये नहीं कहता कौन कितने पीवी से जुड़ा, कोई 30 पीवी से जुड़ा, कोई 100 से जुड़ा, कोई 200 से जुड़ा, कोई 300 से जुड़ा। 36 लोग आपके साथ जुड़े, उसका भी 20% मैं निकालूं तो होते 6 से 7 लोग आपके साथ एज ए लीडर चले।
सो इम्पोर्टेंट क्या है, आपका डेली बेसिस पे 20 कॉल, 45 दिन तक इस सिस्टम में इस प्रकार से काम करना। अगर आप इसमें सफल हो गए तो उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि आने वाले 45 दिन में क्या करना है। लेकिन इस इन बिटवीन बाली सर की एक बात और याद रखिएगा कि ये बिजनेस लीडरशिप का है, हमारा बिजनेस लीडरशिप का है। लीडरशिप का मतलब कि बहुत सारे लोग आपको देखकर चलते हैं, और इस बिजनेस में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको लीडर बनना है और आपको लीडर्सों के साथ ही काम करना है। तो आप पूछेंगे लीडर कैसे पता करेंगे कौन है? तरीका बताता हूँ। एक व्यक्ति जिसका कोई ड्रीम है वो लीडर है। जैसे आप 90 डेज एक्शन प्लान, आप एक ड्रीम को लेकर हासिल करने के लिए चल रहे हैं, यानी जिसके पास ड्रीम है, जिसके पास बड़ा सपना है, वो एक लीडर है। दूसरा लीडर का क्वालिटी क्या है? एक लीडर प्रोडक्ट यूजर है हमारे बिजनेस में। जो व्यक्ति प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करता है वही लीडर बन सकता है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा, मैं लोगों को लाके दूंगा, मैं लोगों को ज्वाइनिंग कर दूंगा। बिलीव मी, 3 महीने से ज्यादा वो नहीं टिकेंगे बिजनेस में। लिख के लो मेरे से, आप 3 महीने से ज्यादा उस बिजनेस में टिकेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस खाली बोलने का नहीं होता, करके दिखाने का होता है। अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपकी टीम में लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे। एक लीडर प्रोडक्ट यूजर होता है। तीसरा, ए लीडर इज अ प्लान शोअर। लीडर वो जो खुद का प्लान खुद दिखाता है। अ लीडर इज अ डूअर। लीडर वो होता है जो कंसिस्टेंसी में काम करना पसंद करता है, जो कहता है 1 साल तक इस बिजनेस में मैं एकदम खड़ा टिका रहूंगा, मैं मेरी कंसिस्टेंसी करूंगा, मुझे जो सीखना है मैं करूंगा, क्योंकि मुझे मेरा गोल हासिल करना है। वो लीडर है। और चौथा, एक लीडर वो जो सिस्टम को फॉलो करता है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, बहुत अच्छी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के साथ आते हैं, लेकिन उनके साथ एक दिक्कत ये हो जाती है, वो अपना सिस्टम चलाना शुरू करते हैं। जो लोग इस बिजनेस में आने के बाद अपना सिस्टम चलाएंगे और आप उनको अगर फॉलो करने जा रहे हैं तो उनका एक बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। अगर उनका सिस्टम से वो काम करने के लिए आपसे कह रहे हैं तो उनका अचीवमेंट क्या है और वेस्टीज के सिस्टम का अचीवमेंट क्या है। आज मैं नीलेश सर, दीपल मैडम के सिस्टम के बाहर एक भी स्टेप आगे नहीं लेके जाता, क्योंकि उनका इनकम 50 लाख रुपया महीने का है। मैं ऐसे किसी आदमी का कोई सिस्टम फॉलो नहीं करता जो बीच में अड़ंगा पैदा कर सकते हैं। मैं सिस्टम का बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। तो व्यक्ति लीडर वो जो सिस्टम फॉलो करता है। ये 5 क्वालिटीज जिसमें आपको दिख जाए, आप मान के चलिए आने वाले दिनों में ये करोड़पति बनेगा। लेकिन बात ये निकलती है कि लीडर हमेशा लीड करते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल देकर बताते हैं लोगों को कि मैं लीडर हूं। तो सबसे पहला सवाल आप खुद से करिए, क्या आप ड्रीमर हैं? क्या आप प्रोडक्ट यूजर हैं? क्या आप प्लान श्योर हैं? क्या आप कंसिस्टेंसी 1 साल के लिए कमिटेड हैं? क्या आप सिस्टम को फॉलो करते हैं? अगर ये जवाब हाँ में आ गया, बिलीव मी दोस्तों, एक लीडर ही लीडर को अट्रैक्ट कर सकता है। ये 5 क्वालिटी रखने वाला आदमी एक चुंबक की तरह होता है जो बहुत सारे लीडर को अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन सबसे पहला रूल क्या है? लीडर खुद के फिलॉसफी में पहले खुद खड़ा उतरना चाहिए। लीडर के पास ड्रीम होना चाहिए, वो प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, वो प्लान श्योर होना चाहिए, वो कंसिस्टेंसी के साथ चलना चाहिए, कमिटमेंट 1 साल के लिए, और वो सिस्टम फॉलो करना चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो विश्वास रखिए, आज आपके टीम में एक भी आदमी ना हो, आप 1 साल के भीतर 1 लाख रुपया कमाएंगे। दोस्तों 45 दिन अगर आपने इसे फुलफिल तरह से फॉलो कर लिया, अगेन हम 45 दिन के बाद मिलेंगे आपके साथ, और उसके बाद हम रोड मैप तय करेंगे कि अब आप 6-6-20 का फॉर्मूला इस्तेमाल करके कैसे डायमंड एंड अप जाएंगे। लेकिन पहले 45 दिन में आपको इस बिजनेस में आपका पे आउट 25,000 तक करने के लिए पूरा फोकस लगाना है। यही सिस्टम है और यही सिस्टम आपको इस बिजनेस में करोड़पति लखपति बनाएगा। कुल मिला के मैंने जो बात आपसे बताई कि आज तुरंत अपने आईडी को अपग्रेड कर लीजिए। आपके वेस्टीज के आईडी को कंज्यूमर मेंटालिटी से बिजनेस मेंटालिटी पे लेकर आइए। और ये आप कैसे करेंगे? टेक्निकली अपग्रेड होकर खुद के पास मैजिक कॉर्नर लाइए, खुद के पास सारे टूल्स लेकर आ जाइए ताकि आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हो। दूसरा, सारे बेसिक जो एजुकेशन चाहिए, 3 स्किल हमें चाहिए होगा, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल और लीडरशिप स्किल। आज ही खुद को एनरोल कर लीजिए इसके बारे में। आपके अपलाइन के पास ये सारी चीजें फ्री में है, आप सीख सकते हैं। और एक जबरदस्त फॉर्मूला है जो आपको कम समय में बहुत बढ़िया सिखा सकता है, जिसका नाम है वेस्टीज में सही शुरुआत कैसे करें। एक कोर्स है हमारा जो 400 रुपए का आता है, जो आपको 40 लाख रुपए तक लेके जा सकता है। इस कोर्स को तुरंत एनरोल करिए। तीसरा,
आज ही अपने अपलाइन को बताइए कि आपकी पहली होम मीटिंग कब है। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सबको पूछता हूं फिर मैं होम मीटिंग फिक्स करता हूं। ऐसे नहीं होता है। आपकी शादी की सालगिरह है, क्या आप सारे दोस्तों को पूछ करके पार्टी रखते हैं? आपके बच्चे का बर्थडे है, क्या आप सारे रिलेटिव को फोन करके पूछते हैं भाई तुम अवेलेबल हो तो मैं 7 तारीख को पार्टी रखता हूं वरना मैं 15 को रखूंगा? नहीं, आप अपने बच्चे का बर्थडे 7 तारीख को ही रखते हैं, जो अवेलेबल है चले आते हैं। तो आज आप डे तय करिए कि आपकी पहली होम मीटिंग कब होगी, अपलाइन को आप बता दीजिए, फिर आप काम पे लग जाइए, जो अवेलेबल लोग होंगे चले आएंगे। और दूसरा, चलिए सिस्टम के साथ काम करते हैं। आज 6,500 लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, मेरी कोई भी अहमियत नहीं है अगर सिस्टम ना होता। विदाउट सिस्टम आई एम ए डम जीरो, कोई वैल्यू नहीं है मेरी। यहाँ पे जो वैल्यू है वो इस सिस्टम का वैल्यू है जो इतने लोगों को बांध के रख सकता है। तो दोस्तों अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है, और मिलेनियस वर्ल्डवाइड का सिस्टम द बेस्ट सिस्टम है इस बिजनेस में बड़ा बनने के लिए। राइट, सो थैंक यू सो मच। मेरी बात यहाँ पर खत्म होती है। मैंने 10 मिनट का ज्यादा वक्त लिया है, आई नो। थोड़ा सेशन इंटरेक्शन अगर हम नहीं करते तो कभी कभार सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड ओवर टू माय होस्ट। 90 डेज चलना चाहते हैं, जो लोग 90 डेज एक्शन प्लान में चलना चाहेंगे उनके साथ हम उनके साथ काउंसलिंग वाला सेशन करेंगे। आपके कुछ सवाल जवाब होंगे, हम उनको भी लेना चाहेंगे। सो आप अपने अपने अपलाइन को तो जरूर बताइएगा। यहाँ पर लाइव आपको चैट करना है, यस आई एम गोइंग टू डू 90 डेज। I am going to go 90 days. Fantastic, madam. Please put a chat. This is a declaration. Those who are going for 90 days. Yes, sir. Done already. Wow, that's great. Leaders, please put the names. मैं अगर लीडर है, मैं आप सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने अपने नेम कलेक्ट कर लीजिए, बिकॉज आफ्टरवर्ड्स विल हैव सम एक्टिविटीज विद दिस पार्टिसिपेंट्स जो 90 डेज एक्शन प्लान पे चलना चाहते हैं। देखिए ये चॉइस है। आपने मेरा सेशन अटेंड किया इसका मतलब गला पकड़ के 90 डेज करवाएंगे, ऐसा नहीं है। ये चॉइस है। आपको पैसे चाहिए नहीं चाहिए आपकी मर्जी है। और सारे लोग 90 डेज करेंगे तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। यस, ओके लीडर्स, आई रिक्वेस्ट प्लीज जरा नोट करके रखिए आपकी टीम से कितने लोग हैं जो 90 डेज करना चाहते हैं। विल हैव ए मीटिंग विद देम वेरी सून। डन? A lot of people. Okay. दोस्तों 90 डेज करने का डिसीजन मैंने बूट कैंप में लिया था और वहां पे एक बात बताई गई थी मुझे जो मैं आप सबसे बताना चाहूंगा। 90 डेज एक्शन प्लान तभी सफल हो सकता है जब आपके पास एक होम एग्रीमेंट हो। हम 3 दिन पहले एक बात कर रहे थे अरेंजमेंट्स। अगर आप कहीं पे 15 दिन की छुट्टी में जा रहे हैं अपने काम से तो आप अपने काम का अरेंजमेंट करके जाते हैं। तो अगर आप 90 डेज में जाना चाहते हैं तो आप एक होम एग्रीमेंट जरूर करिएगा अपने घर वालों के साथ कि 90 दिन मैं एक प्रोजेक्ट पे रहने वाला हूं, मेरे कुछ काम ऐसे हैं जो गैर जरूरी हैं, उस कामों में मुझे आपकी मदद लगेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं सब्जी लेने जाता हूं तो मैं सब्जी लेने नहीं जाऊंगा। अगर मैं कपड़े इस्त्री करता हूँ 3 घंटे घर पे बैठ के तो उसके लिए मैं कपड़े इस्त्री वाले को दूंगा क्योंकि मैं 90 डेज में होने वाला हूँ। अगर मैं सास भी कभी बहू थी या छाछ भी कभी दही थी, तुम्हारे साथ बैठ के देखता हूं तो मैं 90 दिन तक वो नहीं कर पाऊंगा। राइट? अगर मैं तुम्हारे साथ मिलके 2 घंटे तक किचन में बर्तन धोता था या धोती हूँ तो अगर मैं 90 डेज में हूं तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। और ये एक एग्रीमेंट आपको अपने घर वालों के साथ बनाना है। मैं जब आया था बूट कैंप से रिटर्न, हम इकट्ठे खाना खाते थे रात को। मेरी माँ हमेशा वेट करती थी मेरा खाना खाने के लिए। मैंने उनसे कहा था कि मैं 90 डेज में हूँ, कभी मुझे 11 बजेंगे, कभी 12 बजेंगे, कभी 2 बजेंगे, आप खाना खा लिया करना। ये एग्रीमेंट मेरा था उनके साथ और उसका रिजल्ट भी मैंने डिक्लेयर किया था। अगर मैं सक्सेसफुली 90 डेज आपकी मदद से पूरा कर रहा हूं तो मैं आपको ये गिफ्ट ला के दूंगा।
इट प्रोबेबली अ चॉकलेट, इट प्रोबेबली अ डिनर। अगर मैंने 90 डेज ठीक से किया और आपका सहमति मुझे मिला और मैं ठीक से कर पाया, विल हैव अ डिनर, एक बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके हम डिनर करेंगे या किसी रिजॉर्ट में जाकर के एक दिन की हॉलिडे करके आएंगे। दोस्तों तभी आपका 90 डे पॉसिबल होगा, क्योंकि केवल आपके चाह लेने से, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप एक घर चला रहे हैं। जब तक आप होम एग्रीमेंट नहीं करेंगे, आप कितना भी डिक्लेयर करो, आप इस मीटिंग में आ गए, आप टाउन में आकर के बोल देते हैं अभी तो मैं यार तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, भाभी जी घर में है, वो मीटिंग में नहीं आई है। जाने के बाद क्या बोलती है, बच्चे सोए नहीं है, जाओ उनको पहले सुलाओ, तुम्हारा वेस्टेज बाद में देखेंगे। यस सर, नो, हेलो, Yes. Yes sir, yes sir. देखिए आप लोग मना नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी एक हस्बैंड हूँ। दुनिया का कितना भी बड़ा पति, कितना भी बड़ा लीडर हो, दुनिया में वो हजारों लोगों को लीड करता हो, घर में आने के बाद भाई उसकी लीडर दूसरी है। फैक्ट। तो एक होम एग्रीमेंट जरूर करिएगा, ये बहुत हेल्प करता है, बिलीव मी। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है। बैठिए, आज आपके मीटिंग में जो भी आपने निर्णय लिया है उनको बताइए कि 1 साल के भीतर मैं तुम्हें फाइनेंशियली थोड़ी मदद करनी चाहती हूँ, या मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा लेकर देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरा एक 90 डेज का प्रोजेक्ट है। अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो गया तो चांस है कि बहुत ज्यादा हम उसके करीब हो जाएंगे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बेग द हेल्प, then only it is possible. Am I making sense? Yes. मैं सही कह रहा हूँ? इसको जरूर करिएगा, राइट? सो थैंक्स अ लॉट। 9:30 बजने वाले हैं। आप सब ने 2 घंटे का सेशन अटेंड किया है, आप सब बहुत थक गए होंगे, चाय पी लीजिए, खाना खा लीजिए, और आप में से जितने भी लोगों ने 90 डेज के लिए हामी भरी है, तैयार हो जाइए। मैंने कहा तैयार हो जाइए। यस सर। बड़ा गेम Yes. खेलने के लिए, लेकिन मर्जी तभी होगी जब आप अपनी मर्जी से आएंगे, राइट? Right, sir. बहुत जल्दी हम एक नया ग्रुप तैयार करेंगे 90 डेज के लिए, और उस ग्रुप के भीतर केवल वही लोग होंगे जो आज के 90 डेज के सेशन में आए हैं और जो एक बड़ा रिजल्ट बनाना चाहते हैं, राइट? इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए थोड़ी हार्ड जाएंगी, बिलीव मी, फ्रूट बहुत बढ़िया देगा। यस वीरेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you so much sir, thank you so much. Yes, जैसे आपने बोला कि 2 घंटे से सब लोग हैं, बट यही कमिटमेंट दर्शाता है कि all are serious. So thank you so much इतना ब्यूटीफुली बताने के लिए, एंड सारे रिजल्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं, सबने कमेंट भी किया, चैट का यहाँ पे रिकॉर्ड है, राइट? तो हम नॉर्मली जैसे सेशन का एंड करते हैं, ये हमारा सिंबल है। आप सभी 90 डेज का पहला रूल है कि आप अपने वीडियोस ऑन करेंगे और अपनी स्माइली के साथ विक्ट्री वाला सिंबल देंगे। Yes. जितने लोग सिंबल देंगे मैं उतने लोगों को ग्रुप में ऐड कर लूंगा। चलिए जरा वीडियोस ऑन करिए सारे लोग। किशोर भाई कहाँ गए? आपने परमिशन किया ना सर? ऑन। परमिशन किया, आपने चाय पी लीजिए। यस विवेश जी, बहुत बारीकी से सारे फोटोज निकालिएगा, या अमोक भाई सारे फोटोज निकालो। आप सब वो लोग हैं जो 90 डेज को सक्सेसफुली करेंगे। इसी फोटो के साथ सबके ग्रुप बना दो। यस, नेक्स्ट पेज प्लीज। Yes sir. Just second. हो गया? Just second. 2 ही हुआ है सर। यस यस यस। थर्ड है। ओके। कृष्णा किशोर जी बोल रहे हैं बैटरी डाउन हो गई। सर किसकी? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। 90 डेज को पूरी तरह से फुलफिल करते हैं, और आई एम डैम श्योर आप में से अगर सारे लोगों ने 90 डेज किया ना, तो सारे लोगों के घर में लक्ष्मी भर भर के आएगी। यस 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 Yes sir, definitely. सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much sir. बाय बाय, सी यू सर।